पैसे से सबसे अच्छी चीज आप जिंदगी में ला सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। वो फ्रीडम जिसमें पैसा आपके पास बहुत है। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। आज के प्रोग्राम का लक्ष्य यही है कि अपना ब्रांड बना करके आप सोते सोते पैसा कैसे कमाएं। अगर सोते सोते पैसा नहीं कमा पाए तो जिंदगी भर घुटने रगड़ रगड़ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी और गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है और अमीर आदमी पैसा उसके लिए काम करता है। ऐसा क्या किया जाए कि आप दुखी राम से सुखी राम की जिंदगी जी सके। बनाओ अपनी जिंदगी, बनाओ अपना ब्रांड। आज के मेरे प्रोग्राम का यही बड़ा लक्ष्य है। हाँ, पहले के समय में इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी, लिमिटेड ऑप्शन थी, लेकिन आज क्या प्रैक्टिकली आपको जो अच्छा लगता है वो आप बन सकते हो, वो आप कर सकते हो। आपको जो आता है वो आप सिखा सकते हो, आप कर सकते हो। आप कन्वेंशनल पढ़ाई करा सकते हो, कैट मैट आईटी जेई नीट की। आप सरकारी नौकरियों की तैयारी करा सकते हो, या फिर आप कोई नई चीज जो भी आपको आता है वो सिखा सकते हो। आप पोल्ट्री, आप मोटिवेशन, स्केचिंग, फिटनेस, कोडिंग, डांस, एस्ट्रोलॉजी, गिटार, गार्डनिंग। आप किसान आज खेती सिखा रहा है, फोटोग्राफी सिखा रहा है, मोबाइल रिपेयरिंग लोग सिखा रहे हैं, कैलीग्राफी, डॉग ट्रेनिंग, और लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। आज मैं आपको बहुत सारे तरीके बताने वाला हूं जिसमें आप अपने पर्सनल ब्रांड से बहुत पैसा कमाएंगे। सुनिए मेरी बात, वैरायटीज है भरमार, अपॉर्चुनिटीज है बेशुमार। आपको करना क्या है, अपनी अर्नड इनकम को पैसिव इनकम बनाना है। फाइनेंशियल फ्रीडम आज आपको गेन करना है। मेरे साथ बने रहना इस प्रोग्राम में। आज प्रोग्राम में मेरे साथ बने रहना। कुछ नोट्स अपने साथ लेकर के आऊं, बहुत अमेजिंग नोट्स हैं। मेरे नोट्स वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं जर्क फ्री कंटेंट पे बात करता हूं। पैसिव इनकम इजी है, फास्ट है, इंस्टेंट है। थोड़ा डिसिप्लिन और पेशेंस आपको चाहिए है। अपना ब्रांड बनाना होगा। अगर आप टीचर प्रन्योर हैं, सोलो प्रन्योर है, कंटेंट प्रन्योर है, वीडियो प्रन्योर है, या वॉन्टरप्रन्योर है, आप पांचों लोगों के लिए काम की बात आज करूंगा कि कैसे इसको बिल्ड करें। अपने ब्रांड को मार्केट कैसे करें, अपने स्किल को मार्केट कैसे करें, अपने आप को कमर्शियलाइज कैसे करें। ये वो वीडियो है जो इतिहास में इतना कॉन्टेंट, इतनी स्पीड के साथ, इतना वैल्यूएबल कॉन्टेंट किसी ने नहीं दिया है। और आज हम एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो बनेगा, आज तक लगभग हमारे 10 विश्व रिकॉर्ड बन चुके हैं। ये 11वां अटेम्प्ट है हमारा। क्या किया जाए, कैसे समझा जाए। आप एक बात समझना, 3 P, पैशन, प्रिसिजन और प्रॉफिट। पैशन का मतलब क्या, जो मुझको भाता है। प्रिसिजन का मतलब क्या, जो मुझको आता है। प्रॉफिट का मतलब क्या, जो बाजार चाहता है। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, मैंने संदीप माहेश्वरी के इवेंट में बताया था, तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डिसीजन लीजिए और उसमें देखिए कि जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। क्या बात है। तो अब जिसके पास जनता आती है, दुनिया उसी की सुनना चाहती है। तो सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया जाए, अपना ब्रांड बढ़िया कैसे बनाया जाए। रेलेवेंट कंटेंट दोगे, फॉलोवर आएंगे, ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड होगा, रेवेन्यू बिल्ड होगा। इसीलिए कैसे कंटेंट बिल्ड करना चाहिए, जो ऑडियंस के मन को भाता है वही सोशल मीडिया पे छा जाता है। गूगल आपको बाद में पसंद करेगा, पहले दुनिया आपको पसंद करेगी। जब दुनिया आपको पसंद करेगी तो गूगल भी आपको पसंद करेगा। दोबारा बोलता हूं, नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। टीचर्स डे के दिन आया था मैं। टीचर्स डे के दिन आकर के आपसे बात करी थी कि मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो आज आप आए हैं, मेरे साथ में जुड़े हैं। टीचर्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति टीचर है, हर व्यक्ति सिखा सकता है। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, खेती बाड़ी हो, मार्केटिंग हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो, टेस्ट प्रिपरेशन हो, कुछ भी हो, हर कोई कुछ ना कुछ सिखा सकता है। आप हमें पढ़ाते हो, आप हमें समझाते हो। हम बच्चों के भविष्य को आप ही तो बनाते हो, वही तो है टीचर। आप गिटार सिखा सकते हैं, कोडिंग सिखा सकते हैं, फिटनेस सिखा सकते हैं। देखो, जो आता है उसे सिखाने में बड़ा मजा आता है और मजे के साथ साथ थोड़ा पैसा भी बन जाता है। तो टीचर कैसे आगे बढ़ेगा, एक इंसान अपना ब्रांड बना करके कैसे पैसा कमा सकता है। थोड़ा टाइम, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा और फिर बिजनेस अपने आप बड़ा हो जाता है। आज 4 बातें करूंगा आपसे कि पब्लिक को कैसे हैंडल किया जाए। बड़ी पब्लिक के सामने, इसको पब्लिक स्पीकिंग की तरह भी देख सकते हैं। बड़ी पब्लिक को एंगेज कैसे किया जाए। अगर किसी को ट्रेनिंग देनी पड़े तो 1 to 1 कैसे करेंगे। वीडियो प्रोन्योर कैसे बना जा सकता है। आप ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं। आप वेबिनार्स कैसे कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज, अभी हम बात कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग की 16 पावरफुल टक 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 स्ट्रैटेजी दूंगा, जिससे आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाएंगे, आपके प्रोफेशन में एक नई पहचान, एक नई उड़ान। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं आपके लिए लाया हूं विद द राइट इंटेंट। एक वर्ल्ड क्लास कंटेंट अटेम्प्ट के बाद, जैसे ही अटेम्प्ट समाप्त होगा, मैं आपके साथ में मोनेटाइजेशन की सीक्वेंस बताऊंगा, पैसा कैसे कमाया जाए। ऑनलाइन के माध्यम से पैसा आप कमा सकते हैं अपने पर्सनल ब्रांड को फेमस करके, इसलिए पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com. This is an official attempt of Guinness World Records for the most live viewers of a public speaking lesson video on YouTube. आज बड़ा बिजनेस अटेम्प्ट कर रहा है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का। वी आर एक्साइटेड टू पार्टनर विद द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द 9th टाइम एंड आई अप्रिशिएट द सपोर्ट एक्सटेंडेड बाय देयर टीम। एक बार फिर से याद करा देता हूं, ये 100% लाइव है, नो रिपीट टेलीकास्ट, एक भी सेकंड मिस नहीं करना है। यह एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का ऑफिशियल अटेम्प्ट है और आपको बने रहना है मेरे साथ, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट।
वो क्या नेसेसरी स्किल है जिससे पब्लिक आपके साथ जुड़ेगी। बंदूक हाथ में पकड़ कर करेंगे पोज, पर माइक हाथ में आते ही उड़ जाते हैं होश। हाँ, आपने देखा वो बंदूक हाथ में पकड़ के आदमी आजकल बड़ा पोज करते हैं। वो पंजाब में एक बहुत अच्छे बहुत प्यारे सिंगर का देहांत भी हो गया, उसकी भी इस तरह की बड़ी फोटो आती थी। लेकिन आम आदमी से जब पूछो कि माइक पकड़ना पड़े तो उसको मुश्किल हो जाती है। क्लाइंट को कैसे जीता जाए, इंप्रेशन कैसे बनाया जाए, हाँ, कैसे आप स्टेज के फियर को खत्म करें, आप कैसे आप अगर आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इफ यू कैन स्पीक वेल यू कैन इन्फ्लुएंस, एंड इफ यू कैन इन्फ्लुएंस यू कैन चेंज लाइफ। तो आज वही बात करेंगे कैसे आप एक जबरदस्त स्पीकर बन सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने ब्रांड को बना सकते हैं। इट डजंट मैटर व्हेन यू स्टार्ट, व्हाट मैटर्स इज दैट यू स्टार्ट। ये बात नहीं कब शुरू करोगे, बात ये है शुरू करो। हाँ, मेरी बात सुनो भैया, आम का पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय था 20 साल पहले। उसके बाद दूसरा सबसे अच्छा समय क्या, अभी। अब लगा दो कम से कम। ऊंचाई का डर, दम घुटने का डर, पानी में डूबने का डर, अंधेरे का डर, इन सबसे ज्यादा डर किस चीज का है, पब्लिक के सामने बोलने का डर। तो बड़ी पब्लिक को एंगेज कैसे किया जाए अपने साथ में। हाँ, आप जानते हैं कि एक ऑडियंस केवल 30 सेकंड के अंदर जज कर लेती है कि इसको मुझे सुनना है या नहीं सुनना है। वैसे आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे बात करनी है, इसके ऊपर मैं कई चीजें सिखाने वाला हूं। अच्छी न्यूज क्या है, सुपरस्टार पब्लिक स्पीकर जो है ना वो बनते हैं, बनाए जाते हैं, वो डेवलप किए जाते हैं। जब लोग आपके जैसा बोलने का अभ्यास करने लगे ना तो समझो कि आप एक बड़े पब्लिक स्पीकर बन चुके हो, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। तो चलिए पहली स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। पहली स्ट्रैटेजी, इन्फ्लुएंस अगर दुनिया को करना तो एक स्टोरी टेलर बनना होगा। स्टोरी टेलर, एक कहानीकार लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस कर पाता है। कहानी याद रह जाती है, दुनिया सब भूल जाती है। आपने हमारे हॉर्सेस टेबल देखा, मेरे YouTube चैनल पे हॉर्सेस टेबल वो सारे स्टार्टअप्स आते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने 40 स्टार्टअप को लगभग 40 करोड़ रुपए दिया है। हाँ, हमने फंड दिया है उनको, यानी कि 1 करोड़ रुपया पर स्टार्टअप के आसपास दिया है। आपने उनको ध्यान से देखिए वो करते क्या है। पहले आते हैं नंबर 1, एक स्टोरी आकर के बताते हैं। स्टोरी बताने के बाद वो एक प्रॉब्लम समझाते हैं, वो क्या सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद में प्रोडक्ट को दिखाते हैं और फिर वैल्यूएशन की डिस्कशन करते हैं, सोल्यूशन वैल्यूएशन पर डिस्कस। यानी कि शुरुआत एक स्टोरी से होती है। अगर एक स्टोरी अच्छी हो तो बात बनती है। एक रिसर्च कहती है कि आज इंसान का अटेंशन स्पैन, उसका फोकस घटता चला जा रहा है, 8 सेकंड से कम हो गया है। एक गोल्ड फिश का सबसे कम अटेंशन स्पैन माना गया था, वो 9 सेकंड का होता था। 9 सेकंड में फटाफट फटाफट गोल्ड फिश डिस्ट्रैक्ट होती है। आज ह्यूमन उससे जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है। तो कहानी सुनाओगे तो लोग आपके साथ बने रहेंगे। बिना स्टोरी के आपकी प्रेजेंटेशन विल फॉल फ्लैट अनलेस आप एक इलॉन मस्क हैं, तो ही लोग सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे आपको। हाँ, तो आप मुद्दा यह है कि इफ हिस्ट्री वर टॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज तो दुनिया कभी उसको भूलती नहीं है। ये कहा जाता है कि 25 गुना ज़्यादा बात। मेरा आपने भगवद गीता का इवेंट देखा। भगवद गीता में मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उसमें मैंने 25 से ज़्यादा कहानियाँ सुनाई थी। 3 घंटे से ऊपर, 3.5 घंटे का इवेंट था। मैंने बिलियनियर हैबिट्स के ऊपर बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी। मैंने बिल गेट्स के ऊपर एक वीडियो बनाया, केवल स्टोरीज ही स्टोरीज थी। रतन टाटा पे वीडियो बनाया, स्टोरीज ही स्टोरीज थी। जितना स्ट्रॉन्ग इमोशनल कॉम्पोनेंट होगा, लोग फील करेंगे, उसको रिलेट करेंगे, कहानी में आपके साथ जुड़ेंगे। स्टोरी टेलिंग जो है ना वो एक बड़ा पावरफुल तरीका है अपनी बात को कम्युनिकेट करने का। अब देखिए, एक चाहे आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कोई माल बेच रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट की पिच कर रहे हैं या कोई सेल्स की डील कर रहे हैं या अपनी आइडिया किसी को समझा रहे हैं या कोई गर्लफ्रेंड पटा रहे हैं या दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं, अपने ब्रांड को बड़ा करने के लिए आप एक स्टोरी टेलर होंगे, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे। इफ यू डोंट वांट टू प्रीच, पुट अ स्टोरी इन योर स्पीच। हाँ, अगर आपको बड़ा प्रचारक जैसा नहीं लगना है ना तो आपको स्पीच के अंदर आपको स्टोरी डालनी पड़ेगी। हाँ, बड़ा सिंपल है। अब दूसरी स्ट्रैटेजी समझिए कि जब भी बात करेंगे एक थीम माइंड में रख के बात करिए, एक सेंट्रल मैसेज माइंड में रख के बात करिए। मैंने इससे पहले 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, 2 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। हमेशा एक थीम को रखा है, चाहे वो सेल्स का महाकुंभ हो, स्ट्रैटेजी का महाकुंभ हो, रिटेल का महाकुंभ हो, सोलोप्रेन्योर का महाकुंभ हो या वो किसी भी प्रकार का महाकुंभ हो। मैंने बहुत सारे किए हैं और हर महाकुंभ में मैंने देखा है एक सेंट्रल थीम रखी है। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। पहले वो सेंट्रल थीम को अपने अंदर घुसाओ, उसके बाद आप सेंट्रल थीम के अंदर घुस जाओ और उसको फिर बाद में दूसरे आदमी के दिमाग में घुसा दो। तो एक थीम रखो अपने पास में, एक आउटकम अपने दिमाग में क्लियर रखो, मैं कहना क्या चाहता हूं। तीसरी स्ट्रैटेजी, जब भी आप बात करें, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, डिजिटली कर रहे हैं, फिजिकली कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, कोई बात सिखाना चाहते हैं, दुनिया को सिखाना चाहते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग पावरफुल रखो, जहां पे आप एक रेलेवेंस क्रिएट कर सको, क्यूरियोसिटी जनरेट कर सको, इंटरेस्ट जनरेट कर सको। अभी हुक भी कई प्रकार के होते हैं, कोई मेटाफर सिमिली का हुक होता है। हाँ, कोई हिस्टोरिकल एग्जांपल से शुरू कर सकते हो, कोई कहानी से शुरू कर सकते हो, कोई गोल्डन स्टेटमेंट से शुरू कर सकते हो, कोई डेटा, फैक्ट, फिगर, नंबर बता के शुरू कर सकते हो, कोई चुटकुला सुना के शुरू कर सकते हो। ओपनिंग क्लोजिंग बड़ी अच्छी रखो। जब ओपनिंग क्लोजिंग अच्छी रखोगे तो लोग आपको सुनेंगे और बस आपकी बात को सुनेंगे, आपके साथ रहेंगे। हाँ, एक बार एक टीचर ने कहा, तुमने कल अगर होमवर्क नहीं किया ना तो तुम्हें मुर्गा बना दूंगा।
तो स्टूडेंट बोला होमवर्क नहीं किया तो मुर्गा बना देंगे। नहीं नहीं सर मैं वेजिटेरियन हूँ, मटर पनीर बना देना, मुर्गा मत बनाना। क्या है, छोटा सा चुटकुला सुनाओ, आदमी एंगेज होता है। हाँ, एक बार टीचर स्टूडेंट से बोलता है सेमेस्टर सिस्टम का फायदा क्या है? तो स्टूडेंट कहता है सेमेस्टर सिस्टम का ज़्यादा फायदा तो पता नहीं, हाँ जी, पर बेइज्जती 2 बार जरूर हो जाती है। तो आप एंगेज करने के लिए कुछ ऐसा कुछ करिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग अगर आपकी हो तो बड़ी अच्छी क्लोजिंग हो जिसमें आप बड़ा क्लियरली आप समझा सको कि क्या कहना चाहते हो, बिकॉज इफ यू कांट कम्युनिकेट वेल यू आर गिविंग अप योर पोटेंशियल। और एक आपको खुशखबरी दे देता हूँ आज। ये जब मैं अपने वेबिनार की तैयारी कर रहा था, इसी वर्ल्ड रिकॉर्ड के वेबिनार की तैयारी कर रहा था, तो मैंने इस तैयारी के दौरान सोचा कि मैं ये भी बताता हूँ, ये भी बताता हूँ, ये भी बताता हूँ, ये भी बताता हूँ, बहुत कुछ सिखाऊंगा अपना पर्सनल ब्रांड बना करके फ्री के अंदर लोग करोड़ों रुपए कमा सकें। तो जब मैंने कंटेंट बनाया तो मेरा कंटेंट बन गया 8 घंटे का। फिर 8 को मैंने 6 किया, फिर 6 को मैंने 5 किया, फिर 5 को मैं कम नहीं कर पाया, फिर 5 को 4.5 और 4 नहीं कर पाया और कम नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करूं कि ज़िंदगी में पहली बार, क्योंकि मैं टीचर्स डे पे आके अनाउंस किया और शिक्षक आपका मेरे पे बहुत 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 आभार है। हाँ, हमारे शिक्षक बड़े भारी हैं, उनके लिए मैं बड़ा आभारी। मैं इसीलिए ये सोचा कि मैं इतना कंटेंट नहीं दे पाऊंगा तो आज मैं कुछ फ्री कोर्सेज देता हूं। तो मैं आपको 3 कोर्सेज फ्री देने वाला हूं इस वीडियो के एंड में। कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है। 39,500 रुपीज़ के 3 कोर्सेज हैं। पर्सनल ब्रांडिंग का एक कोर्स दे रहा हूं, हाउ टू कंडक्ट सक्सेसफुल वेबिनार का एक कोर्स दे रहा हूं, माइक्रो वीडियो मास्टरी का कोर्स दे रहा हूं। बस आपको इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे आप अप्लाई कर दीजिए। इसके कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है, आपको बस अप्लाई करना है और आपको कोर्स मिलेगा। आपको एक वेबिनार में बुला करके वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि ऐप डाउनलोड करके कोर्स को आप ऐसे एक्सेस करेंगे। वैसे तो फ्री में आजकल मिलता नहीं है पीने का भी पानी, लेकिन फ्री में आप बन सकते हैं सुपर ज्ञानी, क्योंकि मैं ये आपके लिए कर रहा हूं। बहरहाल चलता हूं चौथी स्ट्रैटेजी पे। ये वीडियो के एंड में बताऊंगा कि फ्री कैसे मिल रहा है। जब भी आप किसी से बात करें तो अपने गोल्डन स्टेटमेंट, राइमिंग, कोट्स, अलाइटरेटिव ये बहुत करिए। अगर बिजनेस में लाना चाहते हो स्पीड, स्केल और सस्टेनेबिलिटी, कॉल नाउ टू जॉइन ईएई, ये मैंने एक बार राइमिंग किया था तो लोगों ने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ईएई के बारे में बातचीत किया। देखो पंच लाइन दो बीच में। हमारे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर वेलुमनी, वो हर बात पे पंच लाइन देते हैं। हाँ, पंच लाइन से ऐसे हिला दो कि जोर का झटका धीरे से दिला दो। हाँ, आपका हर सेमिनार वीडियो लोग देखने आएंगे और आपकी पंच लाइन के लिए आप बड़े मशहूर हो जाएंगे। हाँ, जैसे गाड़ी के ऊपर करने के लिए लगाना पड़ता है जैक, वैसे ही हम कराएंगे आपके बिजनेस में बाउंस बैक। कुछ ऐसा करिए कि इससे ना लोग एंगेज रहते हैं। गोल्डन स्टेटमेंट के जब चलाओगे बाण सीधा दिमाग में घुस जाएगा सारा ज्ञान। ऐसे करो प्रेजेंटेशन की लगे गोल्डन स्टेटमेंट की हो रही है बरसात, सामने वाला भी खुश होकर के तालियों के साथ कहे अरे वाह क्या बात क्या बात क्या बात। कुछ कोशिश करिए कि आप कैसे आप दे सकते हैं। जैसे मैंने आईबीसी के लिए एक बार कोट्स बनाए थे, सर्दियों में सेब, गर्मियों में लीची, ऐसे मीठे फल खाना चाहते हो तो ज्वाइन आईबीसी। ये क्या है? हाँ, ये राइमिंग कोट है। अगर कमाई करना चाहते हो हर मौसम एक जैसी, कॉल नाउ टू जॉइन आईबीसी, ये राइमिंग कोट है। या अलाइटरेटिव कर दो। हाँ, अलाइटरेटिव नाम बहुत होते हैं, टेस्टी ट्रीट, ब्लैकबेरी, डोनाल्ड डक, मिनट मेड, किंग कॉन्ग, पे पैल, ब्लॉकबस्टर, हीरो होंडा, ओहो मैलरन, अमेरिकन एयरलाइन, रोड रनर, बेस्ट बर्ड, कितने सारे हो सकते हैं, टेड टॉक कितने हो सकते हैं। हाँ, बर्बरी। तो आप अलाइटरेटिव चीज़ें भी याद रह जाती हैं या वो अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं। और एक बात बता रहा हूं आपको, मैं आज तड़ता बहुत सारी स्ट्रैटेजी दूंगा, नोट्स बनाते रहिएगा अपने साथ। शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए चलते हैं 5वीं स्ट्रैटेजी, यूज एनोलॉजीज एंड मेटाफोर। एनोलॉजी मेटाफोर का बड़ा काम होता है। ये क्या होती हैं? ये कुछ फिगर स्पीच हो सकती है, कुछ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को किसी एनोलॉजी से, मेटाफोर से आप समझा सकते हो। ये एक नई अप्रोच है। किसी 2 अनकंपेरेबल चीज को कंपेयर कर दो। जैसे इस घर में कोई चीज ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है, या मतलब घर में सामान ढूंढना बड़ा मुश्किल है। जैसे तुमसे बात करना तो दीवार पे सर मारने जैसा है। क्या मतलब हुआ? इट इज़ अ यूजलेस एक्टिविटी। या जब मैं कंटेंट प्रिपेयर करता हूं अपने माइंड में तो आई गेट बिजी लाइक अ बी, दैट मीन आई डोंट हैव इवन टाइम टू ब्रीथ। तो ये कुछ कहावतें होती हैं, इनका इस्तेमाल करिए, इससे बड़ा फायदा होता है। ही हैज लेजर शार्प फोकस, आई एम अ नाइट आउल, या लाइफ इज द हाईवे। लाइफ इज द हाईवे मतलब एक कंटिन्यूस जर्नी है ये। या वेफर स्लिम मार्जिन, वेफर स्लिम मार्जिन, बड़ा पतला, बहुत कम मार्जिन इसके धंधे में, इसके धंधे में मार्जिन ही नहीं है। तो ये जो इस तरह की बातें करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा एंगेजमेंट ज़्यादा था, क्योंकि वो थॉट प्रोवोकिंग होता है और आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं लोगों पे। एक बार एक मास्टर जी कह रहे थे कि बेटा गजल और भाषण में क्या अंतर होता है? तो गोलू बोला पराई स्त्री का हर शब्द गजल होता है। बोला भाषण?
बीवी का हर शब्द भाषण होता है। तो क्या है, बस बेसिकली कुछ ऐसी आप इस तरह से अगर आप लेके चलते हो ना तो इससे बात बड़ी बनती है। और मेरे साथ बने रहना एंड तक। मैं आपको कैसे पैसा बनाया जाए, कैसे पर्सनल ब्रांडिंग किया जाए, सक्सेसफुल वेबिनार, माइक्रो वीडियो, मास्टरी, पर इस वीडियो में बहुत कुछ सिखाऊंगा। बाद में ये वीडियो हट जाते हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के वीडियो तो नहीं रहते, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लोगों को शेयर करते रहिए। और साथ में मैं आपको 39,500 के कोर्सेज भी फ्री देने जा रहा हूँ। मैं ट्रेन द टीचर के कोर्सेज भी फ्री दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको। फ्री देने में लोग सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ मांगेगा, नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं मांगने वाला, ये बस खाली टीचर्स के लिए कर रहा हूँ। मैं लाइफ में पहली बार कोर्सेज सारे फ्री दे रहा हूँ। तो अब छठी स्ट्रैटेजी ऐसे मान लीजिए कि कंपेरेबल एंड रेफरेंस पॉइंट। जब भी आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो उसमें कंपेरेबल, कुछ बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो रेफरेंस पॉइंट से बात करिए। एक बार मैंने खान सर का एक वीडियो बनाया था, आपने देखा, बहुत लोगों ने देखा, मिलियंस में व्यूअरशिप किया। तो मैंने खान सर से प्रश्न पूछा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये तो सबको पता है। इस प्रश्न का उत्तर मिल गया, लेकिन खान सर का असली नाम क्या, उसका उत्तर नहीं मिला। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये प्रश्न तो देश में बहुत हुआ। एक और प्रश्न देश में बहुत है, वो ये है कि खान सर का असली नाम क्या है। तो क्या एक रेफरेंस पॉइंट है, कंपेरेबल है, बात थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। मैंने जैसे अब्दुल कलाम जी के वीडियो में बताया था कि जिस प्रकार राज्य अभिषेक के समय में भगवान राम की केवट ने मदद करी थी, उन्होंने केवट को इन्वाइट किया था, ठीक उसी प्रकार अब्दुल कलाम जी को मोची ने बहुत मदद करी थी, नाविक ने मदद करी थी अपने राज्य अभिषेक, यानी कि जब इस समय वो ओथ टेकिंग सेरेमनी ले रहे थे, राष्ट्रपति बन रहे थे, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया। तो मैंने जब उनको कंपेयर करते हैं तो बड़ा सुंदर लगती है बात। अभी एक एम्बुलेंस दादा का मैंने एक वीडियो बनाया था बड़ा भारत शो में। तो एम्बुलेंस दादा क्या, एम्बुलेंस के ऊपर मतलब बाइक की एम्बुलेंस बना दी उन्होंने, मोटरसाइकिल की एम्बुलेंस बना दी। मोटरसाइकिल पे ही लोगों को साइड में कैरियर बना करके लोगों का इलाज करने के लिए उनको अस्पताल ले जाते हैं, एम्बुलेंस पे वो फ्री में सेवा करते हैं। तो मैंने उनको क्या बोला कि बाइक पे पिज्ज़ा और पार्सल आते देखा है, बाइक पे पिज्ज़ा और पार्सल आते देखा है, लेकिन 2 पहिया पर जीवन की सवारी पहली बार देखी है। पिज्ज़ा और पार्सल तो बाइक पे आता है, ये तो हमने सुना आजकल खूब, घर पे डिलीवरी होता है खाना, जोमेटो, स्विगी, लेकिन 2 पहियों पे जीवन की सवारी आए, वो पहली बार हमने देखा है। जैसे मैं एमएसएमई में बात करता हूं तो मैं इंडिया चाइना का एग्जांपल देता हूं कि चाइना में केवल 3.5 करोड़ एसएमई है और इंडिया में 6.5 करोड़ एसएमई है। और चाइना में वो 3.5 करोड़ एसएमई मिलकर के 60% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया के डबल 6.5 करोड़ होकर के भी केवल 30% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और दूसरा, चाइना में हर रोज 18,000 नए एमएसएमई एसएमई ज्वाइन कर रहे हैं, इंडिया में केवल 1,000 हर रोज ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि चाइना 18 गुना तेज ग्रो कर रहा है। हाँ, इंडिया में 1,000 हर रोज बनते हैं, चाइना में 18,000 रोज बनते हैं। तो कंपेरेबल देने से समझ में आता है कि इंडिया आज कहां खड़ा हुआ है। जैसे आज मैं टीचर ट्रेनिंग कर रहा हूं, यूएस के अंदर टीचर ट्रेनिंग पे 15,000 रुपया एक साल में, हर साल एक टीचर पे इन्वेस्ट किया जाता है कि टीचर को ट्रेन करें। और इंडिया में वो 250 रुपए खर्च किया जाता है एक टीचर के ऊपर कि टीचर को ट्रेन किया जाए। इसलिए यहाँ पे टीचर की दुर्दशा बहुत है। टीचर हमारे देश में गरीब रह गया, वो करोड़पति नहीं बन पाया। बाकी बिजनेसमैन करोड़पति बने, टीचर नहीं बन पाए, सिखाने वाले लोग नहीं बन पाए, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना नहीं सीखे। तो यूएस में 15,000 रुपया और इंडिया में 250 रुपया खर्च किया जाता है टीचर को ट्रेन करने के लिए। कंपेरेबल है, रेफरेंस पॉइंट है। जैसे आप रेफरेंस पॉइंट देते हो तो बात बन जाती है। जैसे इंडिया में स्टूडेंट इतने हैं K-12 के लिए, इसलिए बायजूस इतना बड़ा, डेकाकॉन इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया बायजूस। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत हैं और इतने स्टूडेंट हैं स्कूल में पढ़ने वाले, 25 करोड़ स्टूडेंट हैं इंडिया के अंदर स्कूल में पढ़ने वाले। अगर इंडिया के बच्चों को अलग देश बना ले तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 22 करोड़ है और इंडिया में केवल स्कूल के बच्चे ही 25 करोड़ है। और पाकिस्तान की रैंक 5वीं है, इंडिया की रैंक 5वीं हो जाती है। तो कंपेरेबल देने से बात समझ में आती है। अगला स्ट्रैटेजी पकड़ते हैं। चलिए, जब भी आप किसी से बात करते हैं, जब भी आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अपने ब्रांड को बड़ा बनाना चाहते हैं, जब भी कोई क्रिटिकल मीटिंग पर जाते हैं या पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, डोंट गो अनप्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड एंड प्रॉपरली रिहर्स्ड। जब जितना अच्छा प्रिपेयर करेंगे, मैं भी अपने YouTube वीडियोस के अंदर या आज भी मैं जर्क फ्री कंटेंट देना पसंद करता हूं, गैस फ्री, मिनिमम कट। मेरे जो एडिटर भी है ना, एडिटर ही बहुत खुश रहते हैं वीडियो एडिटिंग जब वो करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। अरे विवेक सर के साथ में कट ही नहीं होता, बड़ा मजा आता है। लेकिन क्या प्रैक्टिस करके रखो। मैं भी दिन रात सोच के आता हूं, अपने दिमाग में पूरे कंटेंट को घुसा करके आता हूं। पहले अपने अंदर अच्छे से घुसा लेता हूं, कंटेंट के अंदर अच्छे से घुस जाता हूं, फिर वो आपके अंदर घुसता है। बड़ा सिंपल है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। क्या मतलब हुआ कि कुएं के पत्थर पे जब बार बार रस्सी के आने जाने की रगड़ का निशान बन जाता है, उसी प्रकार लगातार अभ्यास करने से अल्प बुद्धि भी बुद्धिमान बन सकता है। तो कोई भी व्यक्ति, मैं भी जब पहली बार एक पब्लिक स्पीकिंग सेशन किया था तो मैं अपना सारा कंटेंट भूल गया था।
ये पब्लिक स्पीकिंग ईजी है, लेकिन अगर थोड़ा प्रिपेयर कर सको आप अच्छे से, हाँ, इसमें 75% प्रिपरेशन होती है और 25% एक्टिंग होती है। मेन प्रिपरेशन जितना, शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के नहीं है हाथ और पाँव, एक ही शब्द है औषधि और एक ही शब्द है घाव। हाँ, देखिए, अगर आप प्रिपेयर होकर जाएंगे, आपको नहीं पता आपने क्या अचीव करना है, तो सामने वाला भी कभी अचीव नहीं कर पाएगा। और जितना अच्छा प्रिपेयर होकर जाएंगे, द बेस्ट वे टू कॉन्कर स्टेज फ्राइट इज टू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, क्या बात करने वाले हो आप। हाँ, ग्रेट स्पीकर्स जो है ना, दे आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेन्ड। हाँ, गिव प्रैक्टिस स्पीच दो आप लोग। देखो, मेरे से एक बार किसी ने, मैं वृंदावन में परिक्रमा कर रहा था, तो मेरे पास एक बंदा आया, बोला मैं भी पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूँ, आपकी तरह बात करना चाहता हूँ, क्या किया जाए। तो मैंने कहा सबसे पहला काम क्या करो, अपने से कम इंटेलिजेंट लोगों को, अपने से जूनियर को या स्कूल के बच्चों को स्पीच देना शुरू करो, आपको डर नहीं लगेगा, आपका डर निकल जाएगा। उसकी प्रैक्टिस करो, उसकी प्रैक्टिस करो। एक बार मैं कपिल सिब्बल जी के साथ बैठा हुआ था। कपिल सिब्बल आप जानते हैं, पॉलिटिशियन है, वो किसी भी पार्टी से हो, मेरे को पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं उनके प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन, लॉ की बात कर रहा हूँ। तो जो कपिल साहब के साथ बैठा था, तो सिब्बल साहब क्या कर रहे थे, उस समय आजम खान का केस लड़ने के लिए जा रहे थे। और आजम खान का केस उनका अगले दिन था लखनऊ के अंदर। उन्होंने लखनऊ हाई कोर्ट में, वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जाना था आजम खान के केस में। तब आजम खान को जेल से निकाला जा रहा था उस समय। तो वो बैठा के आधा घंटा मुझको पूरा आजम खान की कहानी सुनाई उन्होंने, कपिल सिब्बल जी ने, वो पूरा आधा घंटा सुनाते रहे। हाँ, तो अब हम सोचे यार काफ़ी हो गया, बात किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। उन्होंने क्या बताया ये नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन पूरी कहानी उन्होंने सुनाई कि आजम खान के साथ बचपन में उनके बेटे के साथ क्या हुआ, स्कूल की कहानी, ये वो, और उनका एज का चक्कर, और ये सब खूब उन्होंने बातें बताई। तो बाद में बोल रहे थे मुझे, अरे कुछ नहीं, वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, कल मैंने कोर्ट में बोलना है। तो क्या होता है, आदमी एक इतना सीनियर लॉयर, जो मोस्ट पेड लॉयर, हाईएस्ट पेड लॉयर आज देश के अंदर, वो भी अगले दिन बोलने से पहले किसी के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो मेरे सामने प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं भी कई बार ऐसा करता हूँ। मुझे को जब ये आज आपके साथ में पावरफुल कंटेंट बनाना था, मुझे आज जब आपके सामने टीचरप्रेन्योर, सोलरप्रेन्योर, कंटेंटप्रेन्योर, वीडियोप्रेन्योर की बात आज आपसे करनी थी, तो मैं भी अपने ऑफिस के 4-6 लीडर्स के साथ में पहले प्रैक्टिस कर लिया। कभी उन्हें कोई कहानी सुना दी, कभी कोई कहानी सुना दी। ढूंढिए कि आप किसके साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेस्ट वे टू कॉन्कर स्टेज फियर इज यू शुड नो व्हाट यू गोना टॉक अबाउट। सी इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। आपको समझ ही नहीं है इस बात की। आपको समझ, तो जितना अच्छा प्रिपरेशन होगा उतनी अच्छी बात बनेगी। वैसे आपको बता दूं, इस स्ट्रैटेजी के बाद खाना बेशक आज बाहर से मंगवाएं, लेकिन फिल्म की तरह वीडियो का पूरा एंड देख करके जाएं। हाँ, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं कुछ फ्री में देने वाला हूं, जिसके लिए मैं कुछ चार्ज नहीं करने वाला, कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है। अगला मैं आपको बताता हूं, आपको अगर बहुत इन्फ्लुएंस करना लोगों को, तो सी क्यूब क्या होता है, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, कंटेजियस। हाँ, कि जितना अच्छा कन्विक्शन होगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा, जितना कॉन्फिडेंस होगा कंटेजियस फैलने वाली बीमारी, जैसे कोविड फैलने वाली बीमारी, कंटेजियस बोलते हैं उसको। ऐसे ही मेरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर जाएगा, तब जाएगा जब पहले मेरे अंदर होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना ये टैलेंट नहीं है, एक स्किल है, हर आदमी सीख सकता है। मैं पहले शाय था बचपन में, मैं स्टेज पे खड़े होकर कभी बात नहीं कर पाता था, लोगों से बात नहीं कर पाता था, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता था। गुड न्यूज़ है कि जितने सुपरस्टार पब्लिक स्पीकर्स हैं, ये सब के सब जन्म से अच्छे नहीं थे, ये सब ने सीखा है। और मैं भी आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जितना लो एनर्जी होगा, मोनोटोनस वॉइस होगा, सामने वाले पे कभी असर ही नहीं आएगा। तो इसलिए भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि अज्ञ च श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। जिसको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, अपने कंटेंट की नॉलेज नहीं है, जिसको उसमें कन्विक्शन नहीं है, बात बनेगी नहीं। क्यों लोग आपसे सुनना नहीं चाहते, आपकी बात पे अटेंशन नहीं देते? क्यों आपको आपका ब्रांड मजबूत नहीं मानते हैं? क्योंकि उन्हें जो आप बोल रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको जल्दी नहीं है, उनको इच्छा नहीं है, उनको विश्वास नहीं है, वो नहीं लेना चाहते हैं आपसे कुछ भी। लेकिन अगर आपके अंदर कन्विक्शन आ जाएगा तो बहुत तेज देखिए, एंथुसियाज्म कंटेजियस है, ये फैलता है। मैं जब तैयारी करके आता हूं ना, मेरी 206 हड्डियां इकट्ठे बोलती हैं। मेरे शरीर में जितनी हड्डियां, करंट जो दौड़ रहा होता है वो इकट्ठे बोलता है कि नहीं है? मैं एक्टिव और अलर्ट रहता हूं आपके सामने। अब मैं पहले मैं कई बार बैठ के वीडियोस बना रहा था, मैं वापस खड़े होकर के वीडियोस बना रहा हूं, उसमें मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज का ऑडियंस डजंट केयर इवन इफ यू नॉट वेल। आप सोए नहीं, आपकी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत ठीक है, आप कैसे हैं? वैसे मैं काफ़ी एनर्जेटिक हूँ, मेरी तबीयत एकदम फिट है। मैं लगभग 23 किलो वजन अपना कम कर चुका हूँ। उस समय 100 डे चैलेंज पे चल रहा हूँ, आपको मालूम है, बहुत हाई ऑन एनर्जी उस समय। लेकिन आपके लिए मुद्दा ये एंथुसियाज्म होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, अपना ब्रांड बना पाएंगे। हाँ, एक्सप्रेसिवली बात करिए, सिंसियरली स्माइल करिए, नेचुरली मूव करिए। देखो मैं साफ बात बता दूँ, मुँह से बोलोगे तो सामने वाले के कान तक जाएगा, तर्क से बोलोगे सामने वाले के
दिमाग तक जाएगा। दिल से बोलोगे तो सामने वाले के दिल को छू जाएगा, और जब वो दिल तक जाता है तो सही समझ में आता है और हमेशा याद भी रह जाता है। तो मुद्दा बड़ा सिंपल है कि ऑलवेज गिव अ स्पीच दैट यू वुड लाइक टू हियर। वही स्पीच देना जो आप सुनने को तैयार है। मैं जब ये कंटेंट दे रहा हूं, अगर ऐसा कंटेंट मुझे कोई सुनाएगा तो मैं सुनने को तैयार हूं, क्योंकि मैं जानते हैं मैं वही हलवाई हूं जो अपनी दुकान की मिठाई खाता हूं। तो मैं इतना इंश्योर करता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाए। अगली स्ट्रैटेजी है, जब आप बात करते हैं तो विजुअली बात करिए। हाँ, वर्बल विजुअल वोकल को समझिए। वर्बल विजुअल वोकल क्या होता है? हाँ, केवल 7% कंटेंट काम आता है, 38% आपकी टोन ऑफ वॉइस काम आती है और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज काम आती है। बॉडी लैंग्वेज। हाँ, वर्बल क्या होता है? वर्बल होता है आपके कंटेंट क्या बना करके लाए, वर्ड्स क्या लिख करके ला रहे हैं, स्पीच कैसी रखने वाली है, आपकी भाषा क्या होने वाली है। लेकिन वोकल है पिच, आपका टोन, आप कितने शब्द बोलते हैं, आपकी वॉइस की क्वालिटी क्या है, इमोशन कैसा है, वॉइस मॉड्यूलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और विजुअल क्या है? बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके बॉडी जेस्चर, आपकी अपीयरेंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद है आपकी टोन, और सबसे कम इंपॉर्टेंट है कंटेंट। तो आप जो कंटेंट बोलने वाले हैं उसको पहले घोट लो, तो आपकी बॉडी भी बोलेगी, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका शरीर सब कुछ बोलेगा। देखिए, आपने वो गाना तो सुना होगा ना, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। लेकिन आपको बता दूं, हाँ, आप कुछ कहो या ना कहो, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कह देती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। हाँ, देखिए, जिम में दिन रात एक करके बॉडी तो बनाई, लेकिन बॉडी लैंग्वेज समझ में ना आई। हाँ, अगर बॉडी लैंग्वेज होगी दमदार तो फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा यादगार। तो जो दिखता है वही दिमाग में टिकता है, और कुछ नहीं टिकता है। तो मैं बता दूं, आपकी बॉडी पहले बात करती है। और मैं भी खुद जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूं, सेमिनार्स करता हूं, स्टेडियम्स में करता हूं, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, लीडरशिप फनल प्रोग्राम, हज़ारों लोग आते हैं, उनके बिजनेसेस ग्रो करते हैं, वो हमारे साथ अटेंटिव रहते हैं। ब्रेक में मतलब सबसे पहले वापस आ जाते हैं, कभी लंबी ब्रेक नहीं लेते, कभी भी मोबाइल फ़ोन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? मैं पार्टिसिपेंट्स को एंगेज करके रखता हूँ। मैं खुद भी स्टेज पर अच्छे से हिलता हूँ और पार्टिसिपेंट्स को हिला डालता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं क्या कहता हूँ, जब फिजियोलॉजी अच्छी होगी तो साइकोलॉजी अच्छी होगी, जब मोशन होगा तो इमोशन होगा, जब एक्शन होगा तो उसका बढ़िया परसेप्शन होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पूरा इवेंट अटेंड करिएगा। मैं लगभग 10-12 घंटे का कंटेंट प्रिपेयर किया था। तो मैंने क्या डिसाइड किया, इवेंट को छोटा करूंगा और बाकी वीडियोस आपको मैं अपने पेड कोर्सेज लगभग 40,000 रुपये के फ्री में देने जा रहा हूं कि टीचिंग मेथोडोलॉजीज क्या है, डिजिटल रीच कैसे बिल्ड करेंगे, रेलेवेंस ऑनलाइन कैसे आएगा। ये मैं लिंक दिया हुआ आपको डिस्क्रिप्शन में, लिंक में आप अपना डिटेल दे दीजिएगा। हम आपको इन्वाइट करके समझा देंगे आप कैसे डाउनलोड करना है, कोर्सेज को एक्सेस कैसे करना है, छोटा प्राइवेट वेबिनार दे देंगे। वहाँ बेचना कुछ नहीं है, हमने आपको ये सब कुछ फ्री दे रहा हूँ, पहली बार दे रहा हूँ, टीचर्स डे पे दे रहा हूँ। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, आप वेबिनार्स कैसे कंडक्ट करें, माइक्रो वीडियो मास्टरी क्या होती है, कैसे एक बढ़िया इन्फ्लुएंसर बने, कैसे आप लोगों को प्रभावित करें। और अगली स्ट्रैटेजी पकड़ लेते हैं। अगली स्ट्रैटेजी क्या है? कीवर्ड्स को एम्फेसाइज करना आना चाहिए, जो आपकी ऑडियंस को क्लियर हो सके। हाँ, कभी कभार यू गेट टू सॉफ्ट और कभी टू स्ट्रॉन्ग। हाँ, सॉफ्ट होने से भी बात बनती है और स्ट्रॉन्ग होने से भी बात बनती है। सॉफ्टनेस है वो थोड़ा सीक्रेट के साथ एसोसिएटेड है। जब बहुत सॉफ्टली आदमी बोलता है ना, तो लगता है ऐसा कोई सीक्रेट बताने जा रहा है। एकदम सॉफ्टनेस सीक्रेट के साथ, तो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्या, अच्छा अच्छा। और जब बहुत स्ट्रांग होता है, जोर से बोलता है, हाँ, तो वो स्ट्रांग इमोशन के साथ एसोसिएटेड है। तो दोनों केसेस में सामने वाला बहुत ध्यान से सुनता है। तो या तो बहुत सॉफ्ट बोले या बहुत स्ट्रांग बोले। हाँ, देखिए, पॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप पॉज देते हैं अपनी बातचीत में, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं ना अपना। हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर इससे बढ़िया प्रोग्राम कहीं नहीं है, कोई नहीं देने वाला आपको इतना सॉलिड प्रोग्राम। हाँ, आप राइट पॉज जो है वो गेम चेंज कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि देखिए, इमेजिन अगर आप कोई पॉइंट, कॉम्प्लेक्स पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो और आपने पॉज दिया ही नहीं, तो सामने वाले को रजिस्टर ही नहीं होगा। सो डोंट फ्लड देम विद टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, बात बेशक कम हो लेकिन आपकी बात में बड़ा दम हो। सो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस पॉज टू गेट अपलॉज। ये प्रधानमंत्री मोदी का भी यही मैं देखा कि उनकी स्ट्रैटेजी यही रहती है, राइट टाइम पे पॉज देते हैं और लोग गड़ 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 तालियां बजाते हैं। अब जो बदलाव आया है वो सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो कहते हैं ना कि सही समय पर चुप रहना एक पब्लिक स्पीकर की बहुत बड़ी कला है ये। तो मुद्दा यही है कि आप इस वीडियो को छोड़कर जाओगे, इस वीडियो को छोड़कर जो रील बनाने जाओगे तो बड़ा पछताओगे भैया, बड़ा पछताओगे। गाना भी था ना सर, बड़ा पछताओगे। तो मुद्दा यह है कि अगली स्ट्रैटेजी मेरे साथ साथ पकड़ते जाओ, लिखते जाओ। एक होता है रूल ऑफ 3।
जब भी आपको बात को कहनी हो रूल ऑफ 3 में करो। देखो, सुनो, समझो, फील, फेल्ट, फाउंड, ड्रिंक, डांस, डाइन, स्टॉप, लुक, मूव। ये तीन शब्दों का जो रूल है ना, ये बहुत बढ़िया रूल है। फेथ, होप, लव, ये याद रह जाता है। संस्कार, विचार, व्यवहार, बिगर, बेटर, स्ट्रॉन्गर। सो 3 वाइज मंकीज, थॉट, बिहेवियर, एक्शन। ये बात चलती है, लोग को समझ में आती है और बहुत इम्पैक्ट आता है। मैंने पर्सनल ब्रांडिंग को मैं चाहता हूं कि एक ऐसा टॉपिक की आज आपको दूं, मैं ऐसा कंटेंट दूं जो अभी तक कहीं नहीं मिला है, और ये आपको फ्री में दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को शेयर करते रहना। 48 घंटे के अंदर अंदर हम इस वीडियो को हटा देंगे। जब वीडियो हट जाएगा तो आपको मिलेगा नहीं। वर्ल्ड रिकॉर्ड के वीडियो तो आपको पता है हम हटा देते हैं, इसलिए जो भी करना है अभी फटाफट शेयर कर दो ताकि लोग देखते रहें आपके साथ में। और जो फ्री के बेनिफिट दे रहा हूं मैं इसमें, वो बेनिफिट्स मैं अभी दूंगा इवेंट के एंड में। अपना डिटेल दे दीजिएगा मुझको। जो फ्री के इवेंट है, मेरे जितने भी वीडियोस देने वाला हूँ, फ्री के कोर्सेज लाइफ में पहली बार दे रहा हूँ मैं, कोई चार्ज नहीं करने वाला हूँ। आप अपनी टीचिंग को ऑनलाइन कैसे लेके जाएं, वीडियोस के थ्रू सक्सेसफुल कैसे बने, हजारों लाखों पार्टिसिपेंट्स तक, हजारों लाखों लोगों तक अपनी बातों कैसे पहुंचाएं, अपने पर्सनल ब्रांड को बहुत बड़ा कैसे कर दें, तो इसके ऊपर मैं 3 बड़े कोर्सेज दे रहा हूँ। बेस्ट ऑफ माई रिसोर्सेज, 3 बेस्ट कोर्सेज फॉर यू सो दैट यू डोंट हैव एनी लॉसेज। तो इसका फायदा उठाइएगा, अगली स्ट्रैटेजी साथ साथ पकड़ते जाइए। कभी कभी ऑफ स्क्रिप्ट जाना चाहिए, बहुत स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि लगे कि पढ़ के बोल रहा है भैया ये तो पढ़ के बोल रहा है। हाँ, जैसे कुमारी मायावती जी, सुश्री मायावती, आई रिस्पेक्ट हर लॉट, लेकिन उनकी स्पीच कभी भी आपने देखा है कि वायरल नहीं हुई आज तक, क्योंकि वो पढ़ के बोलती हैं। मैं सम्मान करता हूँ उनका, सारे पॉलिटिशियंस का सम्मान करता हूँ, थोड़ा उनसे डिस्टेंस रखता हूँ, लेकिन उनसे सीखने को मिलता है आपको हर एक से। क्यों उनकी स्पीच कभी वायरल नहीं होती? क्योंकि वो पढ़ के बोलती है, चलता ही नहीं है। आम चुनाव में सन 2007 की तरह ही बीएसपी से पुणे हर स्तर पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से खुलकर जुड़ना होगा। ऑफ स्क्रिप्ट जाइए, सरप्राइज क्रिएट करिए, होप क्रिएट करिए, एक्साइटमेंट क्रिएट करिए, लव क्रिएट करिए, एम्पैथी क्रिएट करिए। इफ यू कैन स्पीक वेल यू कैन इन्फ्लुएंस, एंड इन्फ्लुएंस इज एवरीथिंग। प्रभाव ही सब कुछ है। आप कैसे प्रभाव डाल सकते हैं? लीडरशिप का मतलब होता है इन्फ्लुएंस। डोंट साउंड रोबोटिक एंड रिहर्स्ड। आपको रोबोट की तरह नहीं बोलना है, पढ़ पढ़ के नहीं बोलना है। पढ़ पढ़ के बोलोगे तो गेम ओवर है। बेस्ट वे टू कॉन्कर द स्टेज फियर इज टू नो व्हाट यू गोना टॉक अबाउट। अपना खूब तैयारी करके जाइए, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं ऐसा लगे कि रट के बोल रहा है भैया। अरे 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 अरे, जितना प्रिपेयर हो जाओगे उतना कंट्रोल में रहोगे। प्रिपेयर हो जाओ, कंट्रोल में रहो, फिर आराम से खुल के बात करो, कोई टेंशन ही नहीं है। ये मत बोलो आप नर्वस हो, ये बोलो आप कॉन्फिडेंट हो, एक्साइटेड हो। सो देखिए, अगर इवन इफ यू आर एन आइंस्टाइन ऑफ योर सब्जेक्ट, अगर पार्टिसिपेंट्स को बात समझ में नहीं आई तो आपकी एक्सपर्टीज का कोई फायदा नहीं है। अगली स्ट्रैटेजी पकड़ो। अगली स्ट्रैटेजी क्या है? जब भी लोगों को प्रभावित करना हो, पर्पस क्लियर करो, मैं कर क्यों रहा हूं। पर्पस क्लियर करो, पर्पस से क्लैरिटी आएगी और क्लैरिटी से कम्युनिकेशन आएगा। जैसे लाइफ के मैप की नहीं है कोई ऐप। एक तो होता है ना गूगल मैप, एप्पल मैप, लेकिन जिंदगी के मैप की नहीं है कोई ऐप। मुश्किल होता है नेविगेशन, इसीलिए चाहिए सही डायरेक्शन। डायरेक्शन अपने दिमाग में क्लियर कर लो। कॉम्प्लेक्स टॉपिक को छोटा छोटा कर लो और उसके छोटे छोटे पीसेस में इसको पकड़ लो। देखिए, विवेक ओबरॉय का एक वीडियो हमने भी यूट्यूब पर रिसेंटली डाला था कि विवेक ओबरॉय के 20 से ज़्यादा बिजनेस हैं, बहुत से बिजनेस चलते हैं। हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आए थे। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत प्यारा वीडियो, आई थिंक लगभग 2-3 मिलियन लोगों ने देखा होगा वीडियो। वो ही थिंक्स लाइक अ वाइज मैन, इज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन कम्युनिकेट करते हैं दुनिया की भाषा में, आम आदमी की भाषा में। जेनेरिक प्रेजेंटेशन मत दो। क्यों? उस मुद्दे को क्लियर करो। सिर्फ बिकॉज अगर आप सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना तो गेम ओवर है, फिर कभी फायदा नहीं होगा आपको। और थोड़ा सा फिर याद दिला देता हूँ, दुनिया को अवेयर करा दो। इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो, दुनिया को भी अवेयर कर दो। क्योंकि ये वीडियो फिर 48 घंटे में हट जाते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड के वीडियोस कभी रहते नहीं है। अगला, थोड़ा ह्यूमर का इस्तेमाल करो। ये मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है। ह्यूमर क्या होता है? एक लाइट सा प्यारा सा चुटकुला। अगर आपने प्यारा सा चुटकुला सुना के लोगों को मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया, गेम हो गया। लेकिन ह्यूमर, ह्यूमिलिएट नहीं, सामने वाले की बेइज्जती नहीं करनी है। बिना सामने वाले की बेइज्जती किए कैसा किया? सामने वाले के धर्म पे, उसकी जात पे, उसके रंग पे, ये सब चीजें नहीं करनी है आपको। अगर मजाक उड़ाना भी है तो अपना मजाक उड़ा लो, वो चल जाएगा आपको। सोनू है, वो सोनू स्कूल में एक बार गधा ले गया तो टीचर ने बोला, एक गधा क्यों ले आपने साथ? सोनू बोला, मैम आप ही तो कहते थे कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया, जरा इसको बना दो। आप बस छोटी सी मुस्कुराने का कोई रीजन दे दो सामने वाले को। टीचर ने बोला एक बार कि मैं आपको 2 वाक्य दूंगा, आपको बताना उसमें अंतर क्या है। बच्चों ने बोला, ठीक है बताओ जी, बताओ क्या है 2 वाक्य। बोले, पहला, उसने बर्तन धोए, दूसरा, उसे बर्तन धोने पड़े, तो उसका अंतर बताओ। तो सोनू बोला, जी पहले वाक्य में कर्ता अविवाहित है,
उसने बर्तन धोए। दूसरे वाक्य में कर्ता विवाहित है, उसका बर्तन धोने पड़े। तो अगर आप कोई भी कारण दे दो सामने वाले को, थोड़ा सा मुस्कुरा दे, जो ह्यूमर है वो मेमोरेबल हो जाता है, वो रैपो क्रिएट कर लेता है, वो ऑडियंस के साथ जुड़ जाता है चुटकुले से। अगर कोई डिसएग्रीमेंट भी हो रहा तो आदमी मुस्कुरा के मान लेता है, चल छोड़ यार बात खत्म कर, हाँ सानू की बस। मेरा मारवाड़ी के वीडियो में इतने सारे प्यारे प्यारे जोक्स थे कि बात बन गई, जिधर ना जाए बैलगाड़ी उधर पहुंच जाए मारवाड़ी। जैन के बारे में क्या बोला कि मास्टर, एक बार एक बच्चे ने पिता से पूछा, है जी जैन इतने अमीर कैसे बेटा, हम प्याज खाते हैं वो ब्याज खाते हैं। कोई रिलेशन नहीं है पर हल्का सा लाइट ह्यूमर है, इट वर्क्स। और ये कंटेंट को मैं इसीलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे टिप्स दूंगा था, लेकिन बहुत सारे नहीं भी दूंगा क्योंकि मैं आपको फ्री में कोर्सेज देने वाला हूँ। तो वो एंड तक रहना मेरे साथ, क्योंकि मैं एंड में ही आपको देने वाला हूँ। पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत, कंटेंट नहीं हो रहा आपका वायरल, वीडियो को कैसे करूँ पैकेज, मुश्किल हो रहा है सर्वाइवल वायरल ओके चलेगा, स्टूडेंट नहीं लेते सीरियसली, रोज हो रहा है क्लास में ट्रायल, हर समस्या का करूँगा समाधान विद न्यू सरप्राइज अराइवल। अराइवल क्या है, किस चीज़ का है, वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको 40,000 रुपये कोर्सेज कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेगा ऐसा मौका, करियर ग्रोथ में अब लगा दो कि बड़ा वाला चौका। सिर्फ करना है छोटा सा काम, नीचे लिंक दिया है उसका आपको भरना है फॉर्म। हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री देने वाला हूँ। एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, जब भी लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो और जब भी आपको अपने ब्रांड को मजबूत दिखाना हो, ट्रस्टवर्दी दिखाना हो, तो डेटा, फैक्ट, नंबर, फिगर्स की बात करिए। याद रखिएगा, वो लोग जो डेटा पे, फैक्ट पे, नंबर पे, फिगर पे बात करते हैं, केवल हवा में बात नहीं करते, ऐसे लोगों को लॉजिकल माना जाता है, उनकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा मानी जाती है और लोग उन पे विश्वास करते हैं। वो काफ़ी चल जाता है, बहुत तेज़ काम करता है और सामने वाले का अग्रीमेंट भी आपको आसानी से मिल जाता है। इसीलिए मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे जैसे मैं स्पीड से चलते जाऊँगा, आपको कैसे ये 2 दिन बाद ये वीडियो हट जाएगा, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। मैं बार बार रिमाइंड इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ऐसा कंटेंट जब फ्री में नहीं मिलता है, बाद में पेड में चला जाता है। तो जैसे यारों दोस्तों के साथ शेयर करते हो ड्रिंक, वैसे ही जल्दी से शेयर कर दो नीचे में दिया हुआ लिंक। ये लिंक बड़ा काम का है। बहरहाल, अगर छोटे बैचेस में लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो, कई बार मैं इसको ट्रेन द ट्रेनर में सिखाता हूँ, तो और स्ट्रैटेजीज आपको बताना चाहता हूँ। क्लासरूम में करना हो, एक टीचर को करना हो, छोटे बैच हो, बहुत बड़ा बैच ना हो, तो वहाँ पे एंगेज करना बड़ा जरूरी है। टीचर कहता है कई बार कि तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते, स्टूडेंट कहता है क्योंकि पढ़ाई जो है ना मास्टर जी 2 ही वजह से की जाती है। तो बोला कौन सी 2 वजह? बोला पहला डर के कारण और दूसरा शौक से। तो बिना वजह के शौक हम रखते नहीं और डरते हम किसी के बाप से नहीं जी। तो ये बेसिकली कई बार ना, आप जब लोगों को एंगेज करते हो तो एंगेज करते हुए छोटा सा ह्यूमर डाल दो। टीचर कहता है इंसान वो है जो दूसरों के काम आए। और स्टूडेंट बोला लेकिन एग्जाम के वक्त ना तो आप खुद इंसान बनते हो ना दूसरे का बनने देते हो, है जी, हम भी तो इंसान ही हैं, दूसरों के काम आना। तो बेसिकली एंगेज करना ऑडियंस को टफ काम होता है, बहुत टफ काम होता है। मैंने आपको बताया ना, लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। तो जितना आप लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो उसके लिए अगली स्ट्रैटेजी है ABCDE अप्रोच। वो क्या होती है? एनालाइज, ब्रेनस्टॉर्म, क्रिएट, डिलीवर, इवैल्यूएट। क्या होता है? सामने वाली ऑडियंस को एनालाइज करके जाओ, क्या उनको सिखाना चाहते हो उसको पहले ब्रेनस्टॉर्म करके जाओ, फिर क्रिएट करो, उसके बाद डिलीवर करो। इवैल्यूएट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। जो भी आप कहना चाहते हो, वो कोई भी स्पीच भी होती है, तो एक तो वो स्पीच है जो आपने तैयार करी थी, एक वो स्पीच है जो आपने दी थी, और एक वो स्पीच होती है जो एक्चुअली आप देना चाहते थे। तो इसके लिए आप जितना प्रिपरेशन करके जाओगे, मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या है, लोग जेनरिक प्रेजेंटेशन दे देते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी बिना टेलर किए कंटेंट कभी नहीं दिया अपनी ज़िंदगी के अंदर। जब भी मैंने कंटेंट क्रिएट किया है, हमेशा मैं 2016 से लेकर 18 के बीच में मैं 50 सेमिनार हर महीने दिया करता था। 2016 से 18 बता रहा हूँ, आज से 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उन दिनों मेरे मोटिवेशनल सेमिनार्स, मेरे इवेंट्स बहुत हुआ करते थे। तो हमारे यहाँ कुणाल वर्मा थे और उन्होंने एक बारी मेरे लिए एक इवेंट कराया, और उस इवेंट में सामने वाले का नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन मेरे पास टाइम से आया नहीं। मैंने इवेंट 2 घंटा लेट करा दिया कि इवेंट भले ही 2 घंटा लेट करो पर मेरे को एक एक चीज़ जाननी है, तभी मैं इम्पैक्ट ला पाऊंगा, तभी मेरे ब्रांड को लोग वैल्यू कर पाएंगे और उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला पाऊंगा। सामने वाले का प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका इनकम लेवल क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो क्या सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसको क्या अचीव करना है और वो अभी नहीं कर पा रहा है, वो सब मुझे कॉन्टेंट में डालना बहुत ज़रूरी है। वो जब मैं डालूंगा, उनके जॉब रोल्स को समझूंगा, तभी बात बनेगी। जब मैं फीडबैक लूंगा सामने वाले से, फीडबैक हमें बनाता है बेटर से बेहतर। नहीं इंप्रूव कर पाएंगे सिर्फ एक जगह पर रहकर, तो अपने आप को इंप्रूव करिए। फीडबैक इज योर वर्क्स रिफ्लेक्शन दैट टेक्स यू क्लोजर टू द परफेक्शन। इफ यू इंटीग्रेट लर्नर्स रिस्पॉन्स इन ट्रेनिंग,
एकदम बात बन जाती है आपकी, तुरंत बात बनती है। इसीलिए सामने वाले के बारे में जानिए, उसके बारे में समझिए, आधी अधूरी नहीं पूरी रखो जानकारी। बिना रिसर्च के कुछ भी बोलना पड़ सकता है भारी। तो ये मैं बहुत हमेशा मानता हूं कि ऑडियंस के साथ सेंटर्ड, ऑडियंस सेंटर्ड, कस्टमर सेंटर्ड, व्यूअर सेंटर्ड। आज मैं भी नौकरी करता हूं, और मैं नौकरी जो करता हूं, मेरा बॉस कौन है मालूम आपको? आप मेरे बॉस हैं, क्योंकि आप ही मुझे तनख्वाह देते हैं, आप ही मेरा सैलरी अप्रेजल करते हैं। अगर मैं आपको खुश नहीं रख सका तो बात बनेगी। तो मुझे जान के आना है कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्या लेना चाहेंगे आप, क्या अचीव। मैं मारुति के अंदर, ये मेरी पर्सनल केस स्टडी है, मैंने मारुति में बहुत प्रॉब्लम रिजॉल्व करी है। वहाँ वर्कर सुपरवाइजर्स के झगड़े थे, वहाँ वर्कर्स ने जनरल मैनेजर को जिंदा जलाया था, आग लगा दी थी फैक्ट्री में। लगभग 70-75 लोगों को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया था, कईयों की हड्डियां तोड़ी थी, रॉडों से पकड़ पकड़ के मारा था। इतनी प्रॉब्लम के अंदर जाकर के मैंने वहाँ पर जाकर सॉल्व किया। उसके लिए मैंने यही किया, बहुत डिटेल में गया था कि उन्हें चाहिए क्या है। मेरी रिसर्च, मैं उनके साथ में पूरी रिसर्च करके गया था। हाँ, तो इसीलिए डोंट वेस्ट टाइम कवरिंग टॉपिक्स दैट आर आउट ऑफ स्कोप एंड पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड। कवर ओनली, जैसे कहते हैं ना कि माँ भी होती है, वो खाना बनाते समय टेस्ट जानना है बहुत जरूरी, वैसे ही कंटेंट बनाते समय ऑडियंस को पहचानना उतना ही है जरूरी। आगे बढ़ते रहने से पहले 1 मिनट रुक के आपको मैं 16 स्ट्रैटेजीज जो हमने ऐसा सीखी है, मॉडल सीखे इन दिस लेसन प्लान, वी हैव लर्न 16 स्ट्रैटेजीज मॉडल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। एक एक करके क्विकली स्टोरी टेलिंग यूजिंग एनालॉजीज एंड मेटाफर, कोहेरेंट थीम एंड सेंट्रल मैसेज, कंपेरेबल एंड रेफरेंस पॉइंट, powerful opening and closing, never go unprepared. Golden statement, quotes and alliterative. 3 C's: conviction, confidence and contagious. Speak visually, follow the rule of 3, emphasize on the keywords, go off script. Purpose will bring clarity. Use humor. Use data, facts, numbers, figures. ABCDE approach of content creation. And here we conclude our attempt for Guinness World Record. The big thank you to GWR. हाँ जी, आ जाओ वापस। पहला मूल मंत्र था पर्सनल ब्रांड एस्टैब्लिश करने का। बात करेंगे पैसिव इनकम, जिसका आपको था इंतजार। सारी बात करने वाला हूं उसी के बारे में। आप ट्रेन द ट्रेनर, इंक्रीजिंग ऑडियंस, फॉलोअर, कैसे दुनिया आए और आपको पैसा भी देके। इतना दम है आपके अंदर, पूरा देखना। मेकिंग मनी ऑनलाइन, कैसे आप पैसिव इनकम तक पहुंच सकते हैं। अगली स्ट्रैटेजी, छोटे ग्रुप में जब इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो रूल है उस समय बोलो कम, पूछो ज्यादा, फैसिलिटेट करो उनको। ये वन वे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, सामने वाले को इन्वॉल्व करो। जितनी ग्रुप एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेज, डिस्कशंस कर सकते हो, कॉन्वर्सेशंस कर सकते हो। क्योंकि एवरेज टीचर बताता है, बढ़िया टीचर समझाता है, सुपीरियर टीचर करके दिखाता है, और लेजेंडरी टीचर उत्साह बढ़ाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन वे नहीं, टू वे है ये पाथ, दोनों तरफ से होनी चाहिए परस्पर बात, है कि नहीं। इंटरैक्टिव इकोसिस्टम को करें क्रिएट, इंटरैक्टिव इकोसिस्टम को करें क्रिएट, ताकि सामने वाला भी कर सके पार्टिसिपेट। वो पार्टिसिपेट तभी आपके साथ में करेगा। सो जो जितने एडल्ट्स हैं उनको ग्रुप एक्टिविटी, उनको डिस्कशन से बात बनती है, वरना वो रेजिस्ट करेंगे ट्रेनिंग, वो छोड़ के चले जाएंगे, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो स्विच ऑफ कर देंगे। उनसे कोच एक्टिविटी कराइए। मेरा रूल क्या है, जब भी मैं कोई सेमिनार करता हूँ, जब भी मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ, हर 3 मिनट के अंदर एक्टिविटी जरूर करता हूँ छोटी सी, चाहे उनका हाथ हिलवा लूँ, चाहे इन्वॉल्व करा लूं, चाहे डिस्कशन करा लूं। तो फैसिलिटेशन होना चाहिए। वो उसका जितना इन्वॉल्वमेंट होगा बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस याद रह जाते हैं। तो एक्सपीरियंस क्रिएट करिए, ताकि वो के बैठ के सुनते रहेंगे, धीरे धीरे फिर पीठ टिकाएंगे, फिर पीठ, और आप पीठ टिकाएंगे, फिर गेम ओवर हो जाता है, उसके बाद फिर वो सो जाते हैं। तो जितना आप रेलेवेंट रहें, जितना गोल ओरिएंटेड रहें, क्योंकि अगर आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे तो उनको मजा नहीं आएगा। हाँ, सो इसलिए कहते हैं ना, टेल मी आई मे फॉरगेट, शो मी आई मे रिमेंबर, इन्वॉल्व मी आई विल अप्लाई। हाँ, सो आप जितना रेलेवेंट रहें उतनी बात बनेगी। इवेंट को पूरा देखना। आपको मालूम है इवेंट खत्म होने के बाद मैं आपको 39,500 के फ्री कोर्सेज देने वाला हूं। जो लोग बीच में ज्वाइन किए, मैं उनके रिमाइंडर के लिए बता रहा हूं कि बहुत सारे टीचर हैं जिनके पास नॉलेज का है भंडार, लेकिन जब बिजनेस स्केल करना हो तो चढ़ जाता है बुखार। क्यों बुखार चढ़ जाता है? क्योंकि बिजनेस स्केल, हमारे देश के टीचर्स, हमारे देश के मेंटर्स, कोचेस, गाइड्स, ये बिजनेस स्केल नहीं कर पाए। मैं पहला व्यक्ति हूँ हमारे देश के अंदर जो आज 120 ऑफिस के साथ में, 3,000 एम्प्लॉयज़ के साथ में, हज़ारों IBCs के साथ में, सैकड़ों कोर्सेज के साथ में सबसे बड़ा स्केल जनरेट कर पाया। आज वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज में हम नंबर 1 रैंक पर चल रहे हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखा रहा हूँ कि आप अपने पर्सनल ब्रांड को कैसे बनाएं, उसको कैसे बड़ा करें, कैसे आप वीडियो मास्टरी क्या होती है, मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं, और सब कुछ फ्री में सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये टीचर्स डे पे मैंने आगे कमिट किया था आपको। अब
अगली स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। जितना आप सामने वाले से सवाल पूछोगे उतनी उसकी लर्निंग बढ़ती है। तो आस्किंग इज लीडिंग, सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछिए। हाँ, तो आप चाहते हो कि अपने पार्टिसिपेंट्स को एंगेज रखें तो सवाल पूछना आना चाहिए। सही सवाल से ही सही जवाब आता है, रैपो बिल्ड होती है उससे, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। सो पर्पज ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग, नॉट टू टीच व्हाट यू नो। जो मेरे को आता है वो सिखाना नहीं, सामने वाले को याद भी रहना चाहिए, उसको लर्निंग भी होनी चाहिए। हाँ, तो एंगेजिंग सवाल पूछिए सामने, क्योंकि एंगेजिंग अच्छा सवाल होगा तो सामने वाले को जिंदगी भर लर्निंग याद रहेगी। आपको पता है ना वो चुटकुला हमने सुना था एक दफ़ा कि एक बार बच्चे एग्ज़ाम में लेट पहुँचे और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पहुँचे तो मास्टर जी ने बोला कि लेट क्यों आए आप? तो बोले मास्टर जी हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। चारों दोस्त बोले इसीलिए हम पहुँच ही नहीं पाए आपके पास में। तो अब हमारा एग्ज़ाम बाद में करा दीजिए, आप कल करा दीजिए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप चारों अलग अलग कमरे में बैठ जाओ और मैं एग्ज़ाम आपका अभी ले लेता हूँ। एक ही सवाल 100 नंबर का है। बोले क्या सवाल है? वो चारों को उन्होंने क्वेश्चन पेपर लिख के दे दिया। बोला एक सवाल 100 नंबर का, ये बताओ गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था? आगे का राइट, आगे का लेफ्ट, पीछे का राइट, पीछे का लेफ्ट। अब चारों अलग अलग कमरे में। बोला वहीं से पता चल जाएगा आपको नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मास्टर लोग बहुत तेज होते हैं, सवाल सही पूछोगे उसको, बच्चे को लर्निंग जिंदगी भर याद रहेगी। कुछ इस तरह पढ़ाओ कि स्टूडेंट के मन में सवाल जगाओ और आप उसका जवाब बन जाओ। तो इन्वॉल्व करना है, इंगेज करना है, सही सवाल पूछना है, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक की परीक्षा ये नहीं है कि अपने विद्यार्थियों से वो कितने प्रश्न पूछ सकता है और वो कितनी आसानी से उत्तर देता है, बल्कि कितने प्रश्न पूछने के लिए वो प्रेरित करता है और जिसका उत्तर देना से कठिन लगता है तब भी वो प्रेरित कर पाता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और फिर भी कभी कभी आप फंस भी जाओगे, कुछ ऐसे सवाल आ जाएंगे जिसका आपके पास जवाब नहीं है। डोंट वरी, उसको बोलो ये वैलिड क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि ऑडियंस में कोई इसका आंसर दे। टर्न अराउंड कर दो टेबल को, इतने में आप आंसर सोच सकते हो। या बिल्कुल आंसर नहीं आ रहा तो बोलो अगले सेशन में इसका आंसर दूंगा मैं, अगला सेशन। या उसे आप क्वेश्चन बेकार है काम करें तो बता दो रिलेटेड ही नहीं है क्वेश्चन टॉपिक से। या फिर उनसे सामने वाले से आप बता भी सकते हो क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड है या ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, मैं नहीं लूंगा। तो मुद्दा ये है कि जितना सवाल पूछोगे सामने वाले से वो एंगेज होगा, उसको भी इंस्पायर करो, आपसे सवाल पूछे। लेकिन आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। आज के जो यंग मिलेनियल जनरेशन है उनसे सवाल ढंग से पूछना। बीच में एक मास्टर जी ने सवाल पूछा था, बल्कि मास्टर जी क्या मैं बताता हूँ, ये घर में एक महिला ने ही अपनी बेटी से सवाल पूछा था। बेटी, बोला हाँ मम्मी। बेटी आपके पास 6 अंडे हैं, आपने 2 तोड़ दिए, 2 बना लिए, 2 खा लिए, कितने बचे? आपके पास 6 अंडे हैं, आपने 2 तोड़ दिए, 2 बना लिए, 2 खा लिए, कितने बचे? तो बच्चा बोला माँ सवाल पूछना ही नहीं आता आपको। ज़्यादातर लोग बोलेंगे 2 तोड़ दिए, 2 बना लिए, 2 खा लिए, कितने बचे? कुछ लोग बोलेंगे 4 बचे, कुछ बोलेंगे 2 बचे। बच्चे ने बोला अगर तो वो जो 2 तोड़े थे वो तोड़ के पैन में ही डाले हैं और वही बनाए, वही खा लिए हैं तो फिर 4 बच गए। बोले लेकिन अगर वो जमीन पे टूट गए और 2 और बनाए, वो 2 खाए तो 2 बच गए है जी। लेकिन अगर वो मैंने जमीन पे तोड़े, वो 2 बचे हुए 2 दूसरे 2 जो है वो बनाए लेकिन खाए कच्चे, अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो बच्चे आजकल बहुत इंटेलिजेंट है, वो कहेंगे भाई सवाल तो पूछ लो पहले ढंग से, आप सवाल आपको पूछना नहीं आता। एक मैं जानता हूं, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा हमारे पास कितनी किडनी है? तो बेटे ने बोला हमारे पास 4 किडनी है। पागल, 4 किडनी किसके पास है? तो मम्मी ने बोला बेटा क्यों पापा को 4 किडनी बोल रहे हो? अभी तो हमारी सवेरे बात हुई थी कि आपके पास 2 किडनी है। तो बेटा बोला हाँ मम्मी, सुबह हमारी बात हुई थी कि मेरे पास 2 किडनी है, तो फिर पापा को 4 क्यों बोल रहा है? बोला मम्मी आपने सुना नहीं, पापा ने क्या पूछा, हमारे पास कितनी किडनी है? 2 पापा के पास है, 2 मेरे पास है। उन्होंने ये थोड़ी पूछा कि तुम्हारे पास कितनी किडनी है कि नहीं। बच्चे आजकल बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो सवाल पूछना आना चाहिए। हाँ, कि एक बार टीचर ने पूछा 1809 में क्या हुआ? बोला अब्राहम लिंकन पैदा हुआ। अच्छा, 1819 में क्या हुआ? बोला अब्राहम लिंकन 10 साल का हो गया। भैया पूरा सवाल तो पूछो। तो मुद्दा सुनो भैया, पूरब से पश्चिम घूम जाओ, नहीं मिलेगा ऐसा ऑफर जो कि वीडियो के एंड में आपको देने वाला हूं। बन जाओगे बिजनेस का टॉपर। टीचरप्रेन्योर के ऊपर मैं कुछ फ्री कोर्सेज वीडियो के एंड में देने वाला हूं सबको। अगली स्ट्रैटेजी, जब सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना उसका नाम जरूर ले लीजिए। ये मैंने कई वीडियोज में कवर किया है, बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बोलूंगा। पार्टिसिपेंट को ना उसका अटेंशन आपको मिल जाता है, क्योंकि माई नेम इज स्वीटर टू मी देन हनी। अगली स्ट्रैटेजी, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, ब्रांड बनाना चाहते हो, उसका बाय इन ले लो। हाँ, उसका बाय इन ले लो। जितना बाय इन मतलब क्या वो तैयार है, वो रिसेप्टिव है कि नहीं। ट्रेनर्स भी होते हैं, कई बार ट्रेनिंग करते हैं तो मैं देखता हूं कि वो जब सवाल करता है ना
कि आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और इस टॉपिक पे आप अपने आप को कितनी नॉलेज है, क्या नंबर देंगे 10 में से। तो जैसे ही बोलता है आदमी 10 में से 2 नंबर दूंगा, तो वो सुनने को तैयार है। अगर वो बोल रहा है 10 में से 10 नंबर दूँ, मुझे पहले से ही आता, तो वो सुनने को तैयार नहीं है। तो सामने वाले की तैयारी करा दो। हाँ, एक बार टीचर ने कहा इतने दिन कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए? तो गोलू बोला मैडम मुझे बर्ड फ्लू हो गया था। टीचर ए पागल, बर्ड फ्लू तो पक्षियों को होता है, इंसान को थोड़ा ही होता है। तो गोलू बोला इंसान आपने समझा ही कहाँ है जी, आज तक रोज तो मुर्गा बना देते हमारे को। हाँ तो मुद्दा ये है कि अगर टीचर बाय नहीं लेगा तो स्टूडेंट भी कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो जब भी किसी को इन्फ्लुएंस करना हो तो उसको अपना बनाओ पहले, तभी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। हाँ, और इसीलिए मैं भी आप सबको अपना बनाने के लिए आज ये पहली बार ये फ्री ऑफर दे रहा हूँ आपको। तो रिमाइंडर के लिए जो लोग बीच में अभी आए हैं, आज टीचर्स नहीं, बड़ा टीचर्स डे मनाना है, बड़ा दिल खोलकर उनको थोड़ा स्पेशल फील कराना है। टीचर्स से मैंने बहुत कुछ लिया है, तो मैंने सोचा कि क्या कभी मैंने उन्हें कुछ दिया है। तो बिजनेस प्लानिंग से इन लोगों ने बना के रखी दूरी, टीचिंग में नए स्किल आना है बहुत ज़रूरी। तो मैं ये सब नए स्किल्स के आपको प्रोग्राम्स फ्री दे रहा हूँ, केवल वो लोगों को जो पर्सनल ब्रांड बना के आगे बढ़ना चाहते हैं। बहरहाल अगली चीज़ क्या है कि थोड़ा विजुअल एड्स भी अगर बनाएं, कभी ट्रेनिंग कर रहे हो ना, थोड़ा विजुअल एड भी बना करके दो। अच्छा विजुअल एड बड़ा काम की चीज़ है ये। ऑडियो, वीडियो, वाइट बोर्ड, फ्लिप चार्ट, पीपीटी, एनिमेशन, ये बहुत काम आते हैं जब आप बड़ी जनता से बात करते हो। मैं संभाजी महाराज का वीडियो बनाया था, देखा आपने संभाजी महाराज के ऊपर वीडियो? भाई साहब जिस आदमी ने वो वीडियो पूरा देखा ना, वो एंड में पक्का रोया है, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसमें ना विजुअल एड बहुत अच्छे थे। कभी भी टेक्स्ट हैवी मत करो अपने आप को, जब भी लोगों से बात करने जा रहे हो थोड़ा विजुअल बना लो, उससे बात बहुत। क्योंकि अगर आप पीपीटी पढ़ने लग गए ना और आप लंबा लंबा पढ़ने लग गए तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा आपके साथ में। इसलिए कई बार जब मैं भी पीपीटी बनाता हूं तो एक स्लाइड पे 1, 2, 3, 4 शब्द लिखता हूं, बाकी विजुअल ही बनाता हूं। जितने अच्छे विजुअल रहेंगे उतनी अच्छी बात रहेगी। अपने फॉन्ट वॉन्ट का ध्यान रखता हूं कि ऐसा नहीं हो कि फॉन्ट बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो। और मुद्दे की बात यह भी कि मैं पीपीटी बनाने में बड़ी एक्सपर्टीज रखी है, इसके ऊपर मैंने पूरा कोर्स बनाया, वो फ्री में देने वाला हूँ, इस वीडियो के एंड में देने वाला हूँ कि कैसे बनाया जाता है, 5x5 रूल क्या होता है, कलर्स कैसे होने चाहिए, फॉन्ट कैसे होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, ये सब मैं आपको फ्री में दे दूंगा, एंड में दे दूंगा। इसको मैं लंबा नहीं करता क्योंकि मुझे स्ट्रैटेजीज काफ़ी कवर करनी है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको अभी देने वाला हूँ, जो अभी दे रहा हूँ वीडियो में, जो कि 2 दिन बाद हटा दूंगा। इस वीडियो को सबसे शेयर कर देना, वीडियो को पूरा देख लेना, 2 दिन के अंदर पूरा देखना, अभी के अभी देखना आपको। और दूसरी चीज़ जो बच जाएगा वो सारा मैं आपको फ्री कोर्सेज में दे रहा हूँ, वीडियो के एंड में देने वाला हूँ आपको मैं। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप ट्रेनिंग या पब्लिक स्पीकिंग या वेबिनार कर रहे हैं या बड़ी ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं, तो हर 2 मिनट 3 मिनट में एक्टिविटी जरूर करा दीजिएगा, कोई ना कोई एक्टिविटी हो। मैंने भी अपने सेमिनार में 30 एक्टिविटी बना रखी हैं और 30-30 सेकंड की एक्टिविटीज होती हैं और बड़ा फर्क आता है इससे। छोटी छोटी, मेरे सेमिनार में आज तक कोई सोया नहीं, ना कभी सोने दूंगा उसको, क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व करके रखता हूँ, पोलिंग करा लेता हूँ, कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। कभी कभी मैथ का टीजर भी होता है। चलो मैं मैथ का टीजर एक आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैथ का एक टीजर है, 5 + 5 + 5 = 550। अब 5 + 5 + 5 तो 15 होता है, ये 550 नहीं होता, लेकिन सामने 550 लिखा है और आपको एक डंडा लगाना अलाउड है। आप एक डंडे का कहाँ इस्तेमाल करेंगे कि इक्वेशन ठीक हो जाए? या तो 15 है, वो 550 है, 5 + 5 + 5 मतलब 15 होता है, या 550 है। तो ये इक्वेशन कैसे ठीक होगा? एक डंडे का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो 5 + 5 + 5 = 550। तो एक तरीका डंडा इक्वल टू पे काट दो, 5 + 5 + 5 इज नॉट इक्वल टू 550, ठीक हो गया, है ना। फिर एक बच्चे ने क्या किया, बड़ा अच्छा उसने किया था, उसने जो 5 है उसमें उस एक डंडे का ऐसा इस्तेमाल कर लिया कि उसमें उसको 4 बना दिया और 545 + 5 = 550 हो गया। वो बड़ा ठीक हो गया, क्योंकि उसमें क्या किया, जो प्लस का साइन था, प्लस के साइन को 4 बना दिया। तो 5 + 5 क्या हो गया, 545 हो गया। 5 + 5 प्लस के साइन को 4 बना दिया, 5 + 5 की जगह हो गया 545 + 5 = 550। तो छोटी छोटी कुछ एक्टिविटीज आप ऐसी कर सकते हैं जिससे इंगेजमेंट अपना लोगों के साथ में बिल्ड हो, है ना। क्विज कर लो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, कोई डिबेट करा लो, कोई प्रेजेंटेशन करा लो, कोई रोल प्ले करा लो, कोई केस स्टडी दे दो। जितना आप एक्टिविटीज करोगे, जितना उनके साथ में बॉडी शेकिंग करोगे, जितना इन्वॉल्वमेंट करोगे, लोग इन्फ्लुएंस होंगे, आपके साथ रहेंगे। नहीं तो वो रेलेवेंस लूज हो जाता है, और जब रेलेवेंस नहीं है, जब सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं है, तो सब बेकार, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार एक विज्ञान के टीचर ने बच्चे से पूछा, अब बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे विज्ञान में, साइंस में इंटरेस्ट नहीं लेते कई बार बच्चे, उससे पूछा एलोवेरा क्या होता है? एलोवेरा, एलोवेरा खाते हैं ना अपने, एलोवेरा का जूस पीते हैं, एलोवेरा क्या होता है? तो बच्चा बोला, जब एक पंजाबी विस्की का पैग अपने बड़े भाई को देता है तो कहता है एलोवेरा, ए वीरा, एलो एलोवेरा, ये लो वीरा, मतलब बड़े भाई को वीरा बोलते हैं, एलोवेरा जी। तो क्या है कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आप उसको इंटरेस्ट आपको जनरेट करना है। नहीं तो क्या है, वो तो टॉपिक तो विज्ञान का काम का था,
पर वो क्या कर रहा है जी, एलोवेरा है जी। भाई लोगों, मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्यों हमारे देश का टीचर करोड़पति नहीं बन पाता है? क्यों हुआ ऐसा? आज तक ले दे करके एक वो फिजिक्स वाला ही तो आगे निकला, या एक दो टीचर और आगे निकले? किधर जा रहे हैं लोग, कहां जा रहे हैं? ये टीचर इसीलिए नहीं ग्रो करते क्योंकि उनको ना दो चीजें नहीं आती, एक उनको ट्रेनिंग नहीं आती, एक उनको टेक्नोलॉजी नहीं आती। लोगों को इन्फ्लुएंस करना नहीं आता, कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, और बच्चे डिसएंगेज रहते हैं, जनता डिसएंगेज रहती है। सेल्समैन भी क्यों हमेशा आगे नहीं बढ़ पाता है? क्योंकि वो कस्टमर को एंगेज नहीं करना जानता, और जब वो एंगेज नहीं है तो सुनता ही नहीं आपकी बात। सुनता ही नहीं है तो क्या होता है मालूम आपको? एक बार टीचर ने पूछा बच्चे से क्लास में, और टीचर जो है क्लास में बता रहा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। सब सुन रहे हैं, अच्छा। तो पप्पू क्लास में इधर उधर देख रहा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, पप्पू इधर उधर देख रहा। तो टीचर ने उसे जगाया, बोला बताओ मैंने अभी क्या बोला? तो टीचर ने तो आपको पता ही क्या बोला था, दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब पप्पू इधर उधर देख रहा, सुना ही नहीं पड़ा। तो उसको लगा क्या बोला, कह रहा दिल्ली में कुत्ता बीमार है। दिल्ली में कुत्ता बीमार, अरे दिल्ली में कुतुब मीनार है बोला था, लेकिन इसका इंटरेस्ट ही नहीं है दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो सुना ही नहीं पड़ता आदमी को। हाँ, तो इसलिए टीचर वो बोला कि नालायक पढ़ ले, कभी तूने कभी अपनी कोई बुक खोल के देखी है? तो वो बोला हाँ जी मैं तो रोज खोलता हूँ। कौन सी बुक खोलता? बोला फेसबुक खोलता हूँ। वो फेसबुक ही खोलेगा, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। हाँ, इसीलिए टीचर्स फेल हो जाते हैं, इसीलिए मतलब कुछ सारे लर्नर्स को एंगेज नहीं कर पाते। टीचिंग अंदर से आना चाहिए, है ना। लोगों को पढ़ाना, इन्फ्लुएंस करना, इम्पैक्ट करना है। कोई भी सोलोप्रेन्योर है हमारा, टीचरप्रेन्योर है हमारा, कंटेंटप्रेन्योर है हमारा, वीडियोप्रेन्योर है हमारा, वॉन्टरप्रेन्योर है हमारा, उसको अगर अपना ब्रांड बनाना है, उसको अगर मोनेटाइजेशन करना है, उसको ग्रो करना है, उसको आगे बढ़ना है, तो फिर वो अंदर से आना चाहिए। हाँ, वही डिफरेंस क्रिएट करेगा, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, वही। हाँ, यहीं टिके रहिएगा भैया, इसीलिए बोल रहा हूँ। जैसे बर्तन में दही जमाई हो, हाँ, ऐसे टिके रहिएगा जैसे बर्तन में दही जमाई हो। कान नजर ध्यान सब वीडियो पे ऐसे रखना जैसे आपकी क्रश सामने आई हो। हाँ, वैसे ऐसे क्रश वाले लड़का लड़की के एग्जाम्पल मैं कम देता हूँ, पर मुद्दा ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझिए। क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल, स्टोरी टेलिंग, स्टेज हैंडलिंग, कैसे वीडियो से रीच बढ़ाएं, कैसे पर्सनल ब्रांड बनाएं, कैसे वेबिनार्स, कैसे मोनेटाइजेशन, कैसे ग्रोथ करें। हाँ, इसलिए मैं आपको इसका लिंक देने वाला हूँ। ये 0 प्राइस, प्लीज़ अवेल दिस सरप्राइज, क्योंकि ये हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जब भी सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना हो तो रियल लाइफ कनेक्ट से करो उसे इन्फ्लुएंस। जो रियल लाइफ स्टोरी से कनेक्ट करता है वो देर तक दिमाग में टिकता है। हाँ, आपने सुना है ना, मैंने वो क्या बता रहा था उनको खान सर के साथ कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ये हमने सुना है, लेकिन हंसते हंसते रट जाए बस्ते। बस्ते लेके जाते हैं बच्चे स्कूल में, बैग लेकर जाते हैं। हाँ, ये हम सिखा रहे हैं यहाँ पे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, सुना है सबने? हंसते हंसते कट जाए रस्ते, बच्चे लेके जाते हैं छोटे छोटे बस्ते। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, लेकिन हंसते हंसते रट जाए बस्ते। आपने बच्चों के बस्ते को पूरा उनको रटा दिया। ऐसा कुछ क्रिएट करिए कि जहां से देखिए स्पीकर टू टॉक अबाउट व्हाट लाइफ हैज टॉट देम, उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है, वो लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। पर मुद्दा ये है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो अगली स्ट्रैटेजी भी पकड़ के रखो। लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, बातचीत करते वक्त कंट्रोल तब कर पाएंगे जब आपका आई कॉन्टैक्ट अच्छा होता है। व्हेन यू लुक them in the eye, they are more likely to look back at you. Very important. Only speak when you, देखिए क्या है, नर्वसनेस के चक्कर में हो जाते हो रिजेक्ट, तो बना नहीं सकते हो किसी के साथ आई कांटेक्ट। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ऐसा किया तो भैया आपको पड़ेगा पछताना। तो इसलिए आई कांटेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरी बात सुनिए, हमने जो स्कूल में सीखा है ना, वो सब भूलने के बाद जो याद रह जाता है, जो आपने स्कूल में सीखा है, जब वो सब भूल जाओगे तो जो बचा याद रह जाएगा, जो भी बच गया है, जो भी याद रह गया स्कूल में। मैं भी याद कर रहा हूँ, मैंने अपने स्कूल में सेंट जेवियर्स में पढ़ा था, मैं क्या क्या याद आ रहा है स्कूल में। जो याद रह गया वो शिक्षा है, बाकी सब कुछ बेकार हो गया है ना। तो कैसे याद रह जाए, तो इसके लिए जब भी बातों मैं कई बार हर वीडियो का एक सेंट्रल मैसेज रखता हूं, तो रीआइटरेट करता हूं कुछ पॉइंट्स को। आप भी अगर चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात को याद रखे तो कुछ पॉइंट्स को रीआइटरेट करो। सुनिए भैया, बार बार बोलने से थॉट हो जाता है कॉन्क्रीट। रिकॉल वैल्यू बढ़ाने के लिए जरूर करें रिपीट। हाँ, अच्छा सुनिए मेरी बात, जो गाड़ी चलाता है ना आदमी, गाड़ी चलाने वाली को रास्ते याद रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि गाड़ी का स्टीयरिंग जिसके हाथ है उससे सारे रास्ते अच्छे से याद है। तो इसलिए रिपीट कराइए, जब वो रिपीट करेगा, बोलेगा तो उसको याद हो जाएगा। जो गाड़ी चलाता है उसको रास्ता याद होता है, जो बोलता है उसको मुद्दा याद हो जाता है। हाँ, और इसीलिए मैं भी बार बार रिपीट करके आपको याद दिला रहा हूँ कि बने टीचिंग के हीरो इन जस्ट ₹0। हाँ, मैं आपको एंड में आपको काफ़ी सारी लर्निंग्स दूंगा जो आपकी अर्निंग बढ़ाएगा, लेकिन मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ। पहली बार अपनी लाइफ में मैंने ये किया है। पर आपके लिए इंपॉर्टेंट एक चीज़ और भैया, बहुत हो गया नेटफ्लिक्स पे चिल। जिस वाईफाई पे बैठे हो ना, वसूल कर लो आज उस वाईफाई का बिल। बहुत हो गया नेटफ्लिक्स पे चिल, जिस वाईफाई पे बैठे हो वसूल कर लो उस वाईफाई का बिल। आज सिखाने वाला हूँ आपको
कुछ थोड़ी देर में अमेजिंग अमेजिंग स्किल। हाँ, वो क्या है कि करोड़ों की ऑडियंस कैसे बिल्ड करें। अगर पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं तो अब अगला मुद्दा सुनिए कि ऑडियंस को कैसे बिल्ड करें। देखो, टीचर भी, एक सोलोप्रेन्योर भी, एक एंटरप्रेन्योर भी, एक वीडियोप्रेन्योर भी, एक कंटेंटप्रेन्योर भी, एक टीचरप्रेन्योर भी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। वो बेचारा जिंदगी भर छोटी सी सैलरी में, गुमनामी के अंधेरे में छोटी सी सैलरी लेके खो जाता है। उसने कितने बच्चों का समाज कल्याण किया, लेकिन उसका खुद का कल्याण नहीं हो पाता है। तो मैं आप सबके लिए बता रहा हूं, माइक्रो वीडियो मास्टरी बिल्ड करिए। ये अगर आपने लिया कर, जिंदगी जाएगी सुधर। क्या आपने लिया कर कि कैसे एक वीडियो इन्फ्लुएंसर बना जाता है, ज्यादा बड़ा ट्रैक्शन कैसे बिल्ड किया जाता है। हाँ, आज आप जानते हैं यूट्यूब पे 25,000 चैनल है जिनके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। यूट्यूब आज सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है इस समय। जो लोग यूट्यूब पे जा रहे हैं, अपना ब्रांड बना रहे हैं, बहुत वाइड रेंज ऑफ कंटेंट है। 500 करोड़ वीडियो व्यूज हो रहे हैं हर रोज। टोटल पॉपुलेशन कितनी दुनिया की? 700 करोड़। और यूट्यूब पे कितने वीडियो देखे जा रहे हैं? 500 करोड़। 700 करोड़ की पॉपुलेशन में 500 करोड़ वीडियो व्यूज रोज हो रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा नंबर ग्रो हो रहा है ये। यूट्यूब की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि कोविड के टाइम पे सब कुछ फिजिकल भी खत्म हो गया, तो पॉपुलैरिटी और बढ़ गई और एंगेजमेंट बढ़ गया। और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूट्यूब एक्टिव यूजर है पूरी दुनिया के अंदर, इसलिए इंडिया में मार्केट बहुत बड़ा है। इसको मत मिस करिएगा। अगर अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, वीडियोस बनाने सीखिए। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बनाया जाता है, कैसे मोनेटाइज किया जाता है। इसी कोर्स के अंदर अभी के अभी सिखाऊंगा आपको मैं कैसे किया जाता है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुकेश बोला कि मेरी बीवी पूरा दिन घर में खाली बैठी रहती है और मेरा सर खाती रहती है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मुकेश को राकेश ने जवाब दिया, सारा दिन तेरा सर खाती? बोला हाँ, सारा दिन मेरा सर खाती। सारा दिन परेशान करती है? हाँ, सारा दिन परेशान करती है। सारा दिन खाली बैठी? हाँ, सारा दिन खाली बैठी रहती है। महेश भाई सुन मेरी बात, कुछ मत कर, उसको वीडियो इन्फ्लुएंसर बना दे। हाँ, तो उसके बाद कुछ करने का टाइम नहीं बचेगा। आजकल वीडियो इन्फ्लुएंसर की बहुत बात हो रही है। वीडियो इन्फ्लुएंसर में टिकटॉक की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, आप अपने करियर में कर सकते हो। हाँ, अपने करियर में कर सकते हो। क्यों करना चाहते हो पहले ये डिसाइड करो। कौन सीखेगा, कौन देखेगा, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो वो डिसाइड करो। जो भी कर रहे हो आप, क्या ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो, कौन आपका टैलेंट देखेगा, अपना नीश डिसाइड करो। अपना नीश डिसाइड करो। यहां बहुत बड़ी ग्रोथ हो रही है, बहुत बड़ी ग्रोथ हो रही है। लोग शुरू में मानेंगे नहीं इस बात को, लोग शुरू में विश्वास नहीं करेंगे कि आप यहां भी ग्रो कर सकते हो, अपना ब्रांड बना सकते हो। पर टेंशन मत लो। हाँ, एक बार दादाजी ने अपने पोते से बोला क्या कि भैया तुम जीवन यापन के लिए क्या करने वाले हो? तो तुमने ग्रेजुएशन कर ली है? तो पोता बोला हाँ, ग्रेजुएशन कर ली है। वीकडे के दौरान मैं मॉडलिंग करता हूं, वीकेंड पे मैं एक डीजे हूं, डीजे पॉल एंड आई लव यू ऑल, पर पैशन से मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं। दादाजी उसकी तरफ देख रहे थे। हाँ? बोले हाँ, कोई बात नहीं, मुझे याद है जब मैंने भी ग्रेजुएशन करी थी तो मैं भी बेरोजगार ही था। हाँ? सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो। दादाजी को लगता है बेचारा बेरोजगार है। ऐसे ही लोगों को समझ में नहीं आएगा शुरू में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप एक वीडियो इन्फ्लुएंसर, वीडियोस के थ्रू ट्रैफिक बिल्ड करना चाहते हैं, वीडियो के थ्रू एंगेजमेंट बिल्ड करना चाहते हैं, अपना ब्रांड बड़ा करना चाहते हैं, मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो क्या करें? शुरुआत में पहला 1000 सब्सक्राइबर कैसे आता है? पहला 1000 सब्सक्राइबर लाने के लिए पहले अपने सारे दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने कॉलीग्स को बता दो मैंने चैनल बनाया है। दूसरा, पहला 1000 सब्सक्राइबर लाने के लिए कंसिस्टेंट हो जाओ। तीसरा, कीवर्ड ऐसे डालो कि सर्चेबिलिटी आ जाए। चौथा, कंटेंट को इंटरैक्टिव रखो ताकि लोग आपके साथ टिके रुके। पांचवा, उसमें कुछ कॉल टू एक्शन भी डालो हर वीडियो के एंड में। हो सके कुछ फ्री बील दे दो, हो सके तो लोगों को बोलो आपके बारे में टेस्टिमोनियल दे, कुछ अच्छे टेस्टिमोनियल पब्लिश करो। दूसरे के चैनल्स पे जाकर के कुछ कमेंट करो, ब्लॉग पोस्ट वगैरह करो, कुछ अर्जेंसी डेडलाइन दो। हाँ, आपने कॉल टू सब्सक्राइब को लास्ट में जरूर डालो। उसको आप लास्ट में एनोटेशन बोलते हैं, एनोटेशन सिखा दूंगा मैं आपको। लेकिन ये फॉलोवर खरीदना मत, खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप मिल जाएंगे फॉलोवर। मैं इसके लिए आपको दे रहा हूं बड़ा जबरदस्त गोल्डन चांस। कुछ तो अभी आपको सिखाऊंगा, इस पकड़ लो, ये है गोल्डन चांस। जिंदगी भर खुशी से करोगे डांस। ये पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल, जो अभी सिखा सकता सिखाऊंगा। बाकी सारे आपको कोर्सेज आपको दे रहा हूं मैं फ्री में, क्योंकि मैं भी चाहता हूं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर देश में बिल्ड होए, और सब फ्री में करने जा रहा हूं। लेकिन अभी सुनो, कुछ मोनेटाइजेशन के तरीके बता रहा हूं आपको। मोनेटाइजेशन के तरीके सुनो मेरी बात, लेकिन उससे पहले इतनी लर्निंग से बन जाओगे टीचर्स के बाहुबली। हर स्टूडेंट आना चाहेगा, बस केवल आपकी गली। तो ये एक चीज़ और आप याद रखना कि कई बार लोग सोच सकते हैं यार इतना फ्री क्यों दे रहे हैं। ये भैया बिल्कुल फ्री है, नो कंडीशन अप्लाइड, मेरी गारंटी है। बिल्कुल फ्री, मेरी गारंटी। हाँ, नो कंडीशन अप्लाइड, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। बहरहाल, जब आपको अपनी ऑडियंस को बिल्ड करना हो, हजारों लाखों लोग बिल्ड करना हो, अपना नीश फाइनल कर लो। आपका नीश क्या है?
क्या है आपका नीश? आप योगा में इंटरेस्ट ले रहे हो, रेसिपी में इंटरेस्ट ले रहे हो, कुकिंग में किस में इंटरेस्ट ले रहे हो, आपको टीचिंग में ले रहे हो? हाँ, आम भारतीय नागरिक का लफड़ा पता है क्या है? वो जब वीडियो पे जाता है ना, ऑफलाइन रहता है तो उसको केवल दाल रोटी नौकरी की चिंता होती है, पर जैसे ही ऑनलाइन जाता है उसको धर्म की चिंता होने लग जाती है, उसको समाज की चिंता। फेसबुक दिखता है, धर्म, समाज, राजनीति, देश, विश्व, पूरे ब्रह्मांड की चिंताएं लेके बैठ जाता है। अरे भाई, काम की चीज पकड़ो, ये नहीं कि तुम ऑनलाइन गए और दुनिया भर की फालतू चिंताएं लेकर के बैठ गए। नीश पकड़ो, नीश। हाँ, अगर बेस्ट बनना है तो कुछ नया लेकर आओ, वरना रह जाओगे गुड या बेटर। आपकी यूनिकनेस ही आपको बनाएगी असली ट्रेंड सेटर। असली ट्रेंड सेटर कैसे बनना है? हाँ, हर टॉपिक पे वीडियो मत बनाओ, अपना नीश फाइनल करो। बस ये मेरा टॉपिक है, ये मेरा नीश है, मैं इसी पे बनाऊंगा, इसको चेंज नहीं करूंगा। तो कॉमेडी में भुवन बाम को सब जानते हैं, अमित भडाना को जानते हैं, आशीष चंचलानी को जानते हैं, हरीश बेनीवाल को जानते हैं। हरीश बेनीवाल नहीं, हर्ष बेनीवाल। हाँ, ब्यूटी एंड फैशन में श्रुति अर्जुन आनंद में बहुत सब्सक्राइबर हो गए। टेक्नोलॉजी में देखो, गौरव चौधरी है, रंजीत कुमार है जो गीकी रंजीत चलाता है, हाँ, प्रबल शर्मा, इसका शर्मा जी टेक्निकल है, या अभिषेक सागर है टेक्निकल सागर। अब ये एक ही सब्जेक्ट पे बनाते हैं, सब चेंज नहीं करते। फूड रेसिपी में निशा मधुलिका इतने सालों से चल रही हैं। संजीव कपूर खाना खजाना। अब संजीव कपूर ये नहीं बताता जीन्स कौन सी पहननी है, मोबाइल कौन सा यूज़ करना है, या मोटिवेशनल सेमिनार नहीं करता। तो ट्रैवल में वरुण बगीश है, एक माउंटेन ट्रैकर, बहुत बढ़िया चैनल है। दीपांशु है, इनका नोमैडिक इंडियन, बहुत बड़े। शहनाज ट्रेजरी, शहनाज पहले MTV में वो VJ भी हुआ करती थी, वीडियो जॉकी भी हुआ करती थी। ये सब क्या है? एक नीश बनाया, उसी नीश पे बात करते हैं। गेमिंग में आजकल बहुत चैनल चल गए, टोटल गेमिंग है, AS गेमिंग है, देसी गेमर्स है, लोकेश गेमर है, डायनेमो गेमिंग है। ये पांचों चैनल मेरे ख्याल है 1-1 करोड़ सब्सक्राइबर से ऊपर होंगे, ये पांचों के चैनल इस समय। एक नीश है, रोज मुद्दा नहीं बदलते। देखो, रिश्ते और रास्ते रोज नहीं बदले जाते। सुन लो मेरी बात, ये मेरी जिंदगी का फलसफा, फिलॉसफी है। रिश्ते और रास्ते रोज नहीं बदले जाते। जिस रास्ते जाते हो वहां से जाओ, जिस रिश्ते का रिश्ता बना उसके साथ चलाओ। अगर हेल्थ फिटनेस से बात करें, रणवीर अलाहाबादिया का बियर बाइसेप्स चलता है, एक तरुण गेल उसका TG टॉक्स है, गुरुमान है उसका गुरुमान फिटनेस बहुत अच्छा है, विवेक मित्तल है उसका नोन एज फिट ट्यूबर है, गौरव तनेजा ने भी अपना बना रखा है, वो जो फ्लाइंग बीस्ट है ना, उसने भी अपना फिट मसल TV बना रखा है। एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे फिर वही वीडियो डालेंगे। म्यूजिक डांस आपको पसंद है, सनम पुरी है, मेलविन लुइस है, बी पंक है, विद्या वॉक्स है, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, विद्या वॉक्स बहुत अच्छा गाती हैं। इनका नीश बिल्कुल क्लियर है। जब आपने अपना थीम डिसाइड कर लिया, अपना नीश डिसाइड कर लिया, उस नीश पर टिकिए, वही सिखाइए। एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए, ये है मेरा। कई बार मन करे मैं ट्रैवल में भी ठीक हूँ, इसमें भी ठीक हूँ, इसमें भी। भाई, अगर तुम ट्रैवल में ठीक हो तो ये देख लो कि तुम हर रोज़ ट्रैवल, हर हफ्ते ट्रैवल कर पाओगे, अफोर्ड कर पाओगे हर हफ्ते ट्रैवल करना से वीडियो बनाना। पता चले जेब में पैसे नहीं है और ट्रैवल का वीडियो कहाँ बना रहे हो, है जी। बनाने की इच्छा तो थी आपकी कि मैं भाई दिखाऊंगा इसको मैनहट्टन, मॉस्को, मैड्रिड, है जी, और दिखा क्या रहा हूँ, मालेगांव भी दिखा नहीं पा रहा हूँ उसको, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। भाई ट्रैवल में जाऊँगा कहाँ पे? सोचा रहा था कि मनाली जाऊँगा, हाँ, तो मनाली तो छोड़ो, बाजू वाली नाली तक नहीं जा पा रहा है, पैसे है नहीं जेब में। हाँ, बुरा नहीं मानना, मेरी बात को कभी कभी कड़वा बोल देता हूँ। डिसाइड करो नीश क्या है। कॉमन मिस्टेक कुछ करते हैं लोग जब दुनिया को अपने साथ ट्रैफिक जोड़ना चाहते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या है उनकी? लेंदी बेकार का वीडियो बना लेते हैं, काम की बात नहीं बोलते, डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड रखते हैं, या ऑडियो वीडियो लाइटिंग ठीक नहीं रहती है, एनर्जी ठीक नहीं रहती है, या मोनेटाइजेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत ग्रीडी हो जाते हैं, या केवल सब्सक्राइबर के चक्कर में पड़ जाते हैं, या दूसरों का कंटेंट कॉपी करना शुरू कर देते हैं, या दूसरों के टिप्स लेते हैं लेकिन वो टिप्स गलत आदमी से ले लेते हैं, या फिर व्यूअरशिप पे फोकस है, उनका रेलेवेंस है ही नहीं, या फिर ज्यादा वीडियो नहीं डाल रहे, या रेगुलरली नहीं डाल रहे, इम्पेशेंट है कि भाई व्यू सब्सक्राइबर जल्दी आ जाए, व्यू सब्सक्राइबर जरूरी है, पर वो सब कुछ नहीं है। एक बेचारा यूट्यूबर कोर्ट में गया, उसको जज ने पूछा हम तुम्हें फांसी दे रहे हैं, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? बोला हाँ जज साहब। बोला क्या? बोला लाइक कमेंट शेयर कर देना एक बार मेरे वीडियो को, है जी। अरे पागल तेरा आखिरी, ये इतना ज्यादा हो जाता है यूट्यूबर के साथ में लाइक कमेंट शेयर। प्लीज को समझिए कि रेलेवेंट होंगे आप तो कस्टमर अपने आप भी कर देगा। थोड़ा बहुत याद दिलाना जरूरी है, जैसे मैं भी याद दिला रहा हूँ, कर देना लाइक कमेंट शेयर, लेकिन रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। सो आप जितना रेलेवेंट रहेंगे उतनी बात बनेगी। रेलेवेंट होने के लिए क्या है, जब मैं कोई सेमिनार करता हूँ, अगर हिंदी ऑडियंस है तो लोग आए, उन्होंने ताली बजाई, उठे, तो हमने बोला बैठ जाओ। मराठी है तो बसा, बांग्ला है तो बोशुन, नेपाली है तो बोसनुस, गुजराती है तो बेसी जाओ, पंजाबी है बह जाओ, है जी। जैसे उड़िया है तो बोसंतु। तो आपको क्या है, थोड़ा सामने वाले से आप कनेक्ट कर पाते हो, जुड़ पाते हो उसके साथ में, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात में जाते हैं ना तो केम छो बका, जीवन में કંઈક મોટું કરવું છે। नेपाल में मु डॉक्टर विवेक बिंद्रा नेपाल आउंदे छु। So people will forget what you said, but they'll not forget what you did and how do you make them feel. That's very important. अच्छा, जब आप दुनिया को कनेक्ट करना चाहते हो तो राइट प्लेटफॉर्म पे करो। प्लेटफॉर्म आपको पता होना चाहिए कि आपका असली ऑडियंस है कहाँ पे, उसका जेंडर, रिलेशनशिप, प्रोफेशन, इनकम ब्रैकेट है क्या, अर्बन, रूरल, वो कहाँ पे रहता है, वो किधर रहना पसंद करता है, आपकी ऑडियंस क्या भाषा पसंद करती है,
अगर लोकल लैंग्वेज है तो हिंदी में, अप मार्केट है तो फिर इंग्लिश में। कंटेंट वो दो जो ऑडियंस को भाए, प्लेटफॉर्म वैसा हो जिस पे आप छा जाएं। हाँ, सोशल मीडिया के सही प्लेटफॉर्म पे जाइए। जो जेन जी है वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मिलेगी जेन जी। हाँ, जैसे फेसबुक फ्रेंड फैमिली के लिए है। तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव से आप बात कर रहे हो तो लिंक्डइन पे आपको जाना पड़ेगा। तो ये सब सीखिए आप, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए सीखना। ये आपको, इसके ऊपर मैंने सारे कोर्सेज बना रखे हैं, उसमें से मैं 3 बड़े कोर्सेज आज 40,000 रुपये के 39,500 के फ्री दे रहा हूँ मैं। हाँ, यकीन नहीं हो रहा, दे रहा हूँ भैया आपको मैं। अभी आप इसको कंप्लीट करते हैं। सुनिए, वीडियो फॉर्मेट आपका कौन सा है वो डिसाइड करिए कैसे बनाएंगे आप। ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं, आस्क मी एनीथिंग बना रहे हैं, व्हाइट बोर्ड वीडियोज़ में शुरू में बना करता था वो बना रहे हैं, कई लोग रिव्यू वीडियोज़ बनाते हैं, प्रोडक्ट, फिल्म, वेब सीरीज़, इवेंट के रिव्यूज़ करते हैं, कई एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, कैट की तैयारी कैसे करूँ, जीमैट की तैयारी कैसे करूँ, नीट कैसे करूं। हाँ, कई इंटरव्यू वीडियोस बनाते हैं, जैसे मेरे बड़ा भारत शो वो इंटरव्यू वीडियो लिए हैं, कई हाउ टू वीडियो बनाते हैं, कई अनबॉक्सिंग बनाते हैं। वो दुबई का बंदा है ना हमारा टेक्निकल गुरु जी, वो अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते हैं। कई खाली बीटीएस में एक्सपर्ट है, बिहाइंड द सीन, कुछ एक्सप्लेनर वीडियो, कुछ ट्रैवल वीडियो बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट डेमो वीडियो बनाते हैं, कुछ बेस्ट एंड वर्स्ट परचेज वीडियो बनाते हैं। यहाँ शॉपिंग करो सरोजनी नगर में, सोम बाजार में, मंगल बाजार, बुध बाजार में। तो उनको खाली बेस्ट परचेज, वर्स्ट परचेज। कई बनाते हैं वीलॉग्स, वो वीलॉग में बहुत एक्सपर्ट है। अभी एक जेंटलमैन वीलॉग बहुत अच्छा, उन्होंने इंडिया का नंबर 1 चैनल बना लिया है, संदीप महेश्वरी जी के शो में भी आए थे वो। तो कई शॉपिंग एक्सपीरियंस के बनाते हैं, कोई प्रैंक और मीम और फनी वीडियोज ही बनाते हैं। वो दिन भर बाजार में चले जाए, कनॉट प्लेस, पालिका बाजार के वहाँ प्रैंक करते रहते हैं कुछ ना कुछ, है जी। तो ऐसे कुछ लोग डांस म्यूजिक सॉन्ग पर बनाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशनल बनाते हैं। सो वायरल वीडियोज आर नॉट जस्ट अबाउट बीइंग फनी, देर ऑल्सो इट्स अबाउट आइडेंटिटी क्रिएशन। कैसे आप आइडेंटिटी क्या बनाते हैं, फिर आप अपने चैनल का नाम क्या रखना चाहते हो। चैनल का नाम आपकी आइडेंटिटी है। तो आप उसका पर्पस समझो, रिकॉल हो जाए, कीवर्ड सर्च करना आसान हो, ऐसा नहीं हो टंग ट्विस्टर हो, फेमिलियरिटी होनी चाहिए, लोग आसानी से उसको याद रख सकें आपके चैनल के नाम को। तो जितना चैनल के नाम को याद रखेंगे आसान हो जाएगा। तो इफ यूर अब मुद्दा क्या है कि वायरल कंटेंट कैसे बने, कैसे एक स्टोरी बेस्ड कंटेंट हो, अनयूजुअल इंफॉर्मेशन हो उसके अंदर में, कम्युनिटी के साथ आप वायरल हो जाते हो, इमोशन हो तो वायरल हो जाते हो, कल्ट पर्सनालिटी पे हो तो वायरल। देखो, रिलेटेबिलिटी और वायरलिटी ये है जय वीरू की जोड़ी। रिलेट करे आदमी और वायरल, रिलेटेबिलिटी और वायरलिटी है जय वीरू की जोड़ी। अगर देखने वाला आपकी वीडियो से जुड़ गया, सुनिए मेरी बात, अगर देखने वाला आपकी वीडियो से जुड़ गया तो समझो कंटेंट का हवाई जहाज अपने आप वायरलिटी के आसमान में उड़ गया। अगर देखने वाला जुड़ गया, वायरलिटी का एरोप्लेन आकाश में उड़ गया, दिक्कत नहीं आएगी आपको। हाँ, सो मार्केट को कोई ऐसी स्टोरी दो जिसके बारे में लोग बात करना शुरू करें, आपके बारे में खूब बात करें। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो बड़े एक्सपर्ट हैं वायरल होने में। कि वो बिना जेट सिक्योरिटी के जाकर के नदी के किनारे, समुद्र के किनारे कूड़ा उठा रहे हैं। तो वायरलिटी बिल्ड करना जानते हैं वो, कैसे वायरलिटी बिल्ड की जाती है। तो हमारा काम बेसिकली ये है कि हम जब इसको आप, अच्छा एक चीज़ और, जब प्लान करोगे ना तो सस्टेनेबिलिटी भी प्लान करो, कितना लंबा चल सकता है। मैं गीता इन एक्शन की सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ। उसमें सस्टेनेबिलिटी मैंने बिल्ड करी है कि हफ्ते में इतने एपिसोड आएंगे, ऐसे आएंगे। बड़ा भारत शो हफ्ते में 1 एपिसोड आता है हर बारी। तो इसकी सस्टेनेबिलिटी प्लान करो, लंबा चला पाओगे कि नहीं। क्योंकि कब तक भेड़ बकरी की चाल चलोगे, कब तक वही घिसा पिटा कंटेंट दोगे, हमेशा ट्रेंड फॉलो करते रहोगे या कभी खुद भी ट्रेंड बनोगे। खुद ट्रेंड आप कैसे बनेंगे, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। और आप मेरी बात सुनो, आपके कई दोस्त हैं वो मिस ना कर जाएं। जैसे यारों दोस्तों के साथ अच्छी लगी वाइब, बहुत कुछ और भी करूँगा डिस्क्राइब, आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब करने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए, इतना प्यार से बोलो, आदमी को लगा कर ही लेता हूँ, ऐसी क्या बात है, इतना प्यार से बोला। तो आपको बेसिकली मैंने इसीलिए सारे लेकर के आया हूँ इस दफ़ा, पूरा का पूरा प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट। आज कुछ बेचने नहीं आया मैं, आज मैं कुछ बेचने नहीं आया, आज मैं कुछ नहीं बेचूंगा आपको मैं, नथिंग टू सेल। आज मैं केवल फ्री में, देखिए टीचर्स के लिए मेरा प्रणाम, मेरा स्वीकार करें सबके सब। लोगों को जो बेचारे अकेले हैं, ब्रांड नहीं बना पा रहे हैं, उनको लगता है डॉक्टर बिंद्रा ने बना लिया है, हम कैसे बनाएं, कैसे करें। तो वही मैं आज आपको सिखाने आया हूँ। जितना यहाँ सिखा सकूँगा सिखाऊंगा, बाकी सारा मैं आपको कुछ देने वाला हूँ। देखिए, ये सही है कि टीचर के लिए पढ़ाना उसका पैशन होता है, पर जो वो डिजर्व करे, जो एक अध्यापक डिजर्व करता है, पढ़ाना उसका पैशन होता है, पर जो वो डिजर्व करता है वो उसको अगर ना मिले तो ये कहाँ का फैशन होता है। पढ़ाना उसका पैशन होता है, जो वो डिजर्व करे वो उसको मिलना चाहिए, नहीं मिले तो ये कहाँ का फैशन होता है। तो वो कैसे मिलेगा उसको, मैं उसको टीचरप्रेन्योर कैसे बनाऊं, मैं इसको एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनाऊं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एक चीज़ मैं कंटेंट में हमेशा ध्यान रखता हूं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिपीट मत करो, सेम बातों को बार बार बहुत ज़्यादा रिपीट मत करो। अगर वीडियो बना रहे हो आप तो, जैसे ना एक सोनू निगम अपना पुराना गाना गाएगा, लोग ताली बजाएंगे। सोनू निगम कुमार शानू का गाना गाएगा, लोग ताली बजाएंगे। मोहम्मद रफी का गाना गाएगा, लोग तो भी ताली बजाएंगे। पर कपिल शर्मा अपने शो में एक चुटकुला दोबारा नहीं सुना सकता।
कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये चीज़ थोड़ी अलग है। सेम कंटेंट को रिपीट मत करिए। नोबडी कंप्लेन्स अबाउट प्रेजेंटेशन और स्पीच बीइंग टू शॉर्ट, नो प्रॉब्लम, पर रिपीट मत करिए। हाँ, अगर आप अपनी बात को एक लाइन में नहीं कह सकते ना, तो 1 घंटे में भी नहीं कह पाएंगे। तो केवल रेलेवेंट बात करिए, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और मेरे भी जो यूट्यूब सेमिनार्स हैं और यूट्यूब प्रोग्राम्स हैं, मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। आज भी जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ ना, ये कम से कम 12 घंटे का कंटेंट आपको 2 घंटे में देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़, जब भी आप बहुत बड़ी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। एक रेगुलर शेड्यूल होना चाहिए, एक कैलेंडर दे दीजिए। वो कैलेंडर लोगों को पता चल जाए। जैसे हमारा बड़ा भारत शो हर बुधवार शाम 4 बजे आता है, कैलेंडर पता है लोगों को। संडे सवेरे 8 बजे एक मोटिवेशनल या बिजनेस वीडियो आता है, लोग कैलेंडर पता चल जाता है, तो कैलेंडर के हिसाब से फिर आपका वेट करने शुरू कर देते हैं। हाँ, क्योंकि देखो इंटरनेट का ज़माना है, और अगर इंटरनेट के ज़माने में आपने अपने कैलेंडर नहीं बताया, आपके कंज्यूमर को 1 मिनट लगेगा आपके कॉम्पिटिटर के पास जाने के लिए, 1 सेकंड में निकल जाएगा। तो वेरी क्विकली कुछ अच्छे हुक्स बनाइए। आपके हुक जितने अच्छे हैं उससे बात बनती है। अपने वीडियो के एंगेजमेंट्स बिल्ड करिए। वीडियो इतना एंगेजिंग होना चाहिए, पहले 10 सेकंड, पहले 20 सेकंड, पहले 30 सेकंड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। फेसबुक में भी आजकल 3 सेकंड पे एक वीडियो व्यू मान लेता है फेसबुक। इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी 24 घंटे रहती है, हैशटैग बड़ा काम आता है। अच्छा हुक के साथ में हैशटैग को यूज़ करिए। देखिए गूगल जो है ना, वो आपको तभी प्यार करेगा जब बाकी लोग आपसे प्यार करेंगे। गूगल आपको तभी प्रमोट करेगा जब बाकी जनता आपको प्रमोट करेगी। तो आप जनता के बारे में सोचिए। हाँ, तो याद रखिएगा, गोल्डन स्टेटमेंट है, गूगल आपसे तभी प्यार करता है जब बाकी सब आपसे पहले प्यार करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो थंबनेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि वीडियो इमेज आप कैसे इस्तेमाल करते हो। क्योंकि अगर वीडियो थंबनेल आपका बहुत ज़्यादा क्लिक बेट कर दोगे और अंदर कंटेंट कुछ और होगा तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। जो अंदर कंटेंट है उसी के ऊपर होना चाहिए। आप इसमें कलर कैसे यूज़ करेंगे, जैसे ब्लू, येलो, रेड, ब्लैक और वाइट, ये बहुत एक्सट्रीम कलर्स हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। याद रखिएगा, ब्लू, येलो, रेड, ब्लैक और वाइट, ये कलर्स बहुत चलते हैं। मैं अपने थंबनेल्स में यूज़ करता हूँ ये कलर्स। डार्क पे डार्क कभी मत रखिएगा, डार्क पे डार्क गलत होता है। लाइट पे डार्क या डार्क पे लाइट, कॉन्ट्रास्ट थंबनेल्स होने चाहिए, वो अच्छा चलते हैं, बहुत बढ़िया चलते हैं। आपने थंबनेल में हो सके तो अपना लोगो डाल दीजिए, कंपनी का नाम। कैनवा पे बना सकते हो आप, हमारी बड़ा बिजनेस ऐप पे भी बना सकते हो आप थंबनेल। वीडियो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू रीच टू योर ऑडियंस, देखिए ऑल इट टेक्स इज एक्सीलेंट वीडियो, लेकिन साथ में डिस्क्रिप्शन आपका अच्छा हो तो उससे बात जल्दी बन जाती है। एनालिटिक्स देखना आना चाहिए। जब आप एनालिटिक्स देखना सीख जाते हो, इस स्ट्रैटेजी में समझो कि कहां से सब्सक्राइबर और कन्वर्जन पर व्यू बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं रेप्लिकेट करो उन टॉपिक को, जो भी टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस हैं, जिस भी चैनल पर टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस, अगर आप उन टॉपिक को रेप्लिकेट करो, कंटेंट कॉपी मत करना। देखो जुबान तो सबके पास होती है, कोई बात करता है, कोई बकवास करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप काम की बात करें जहां से ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ता हो। अगली स्ट्रैटेजी है 3 ई की, एनर्जी, इमोशन, एंजॉयमेंट। अगर आप में एनर्जी होगी, आप में इमोशन होगा, और अगर आप इंजॉय कर रहे होंगे ना, कैमरा झूठ नहीं बोलता भैया, कैमरा बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। कैमरा वो एक खिड़की है जिसके पार पूरी दुनिया है, जिसके द्वारा आप सबसे बात करते हो। तो आप और आपकी ऑडियंस दोनों बहुत इंजॉय करेंगे अगर आप भी कंटेंट को एंजॉय कर रहे हो। आपको भी लग रहा है बात करते करते भाई मजा ही आ गया, क्या बोलता हूँ यार मैं, कितना इंटेलिजेंट हूँ। सामने वाला भी इंजॉय करेगा। अब क्या है इसमें ना, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी हैं। टेक्निकल चीज़ें मतलब जिनको मैं आपको अब देने वाला हूँ मेरे फ्री कोर्सेज में, कि भाई आपका जैसे साउंड कैसा होना चाहिए, लाइट कैसा होना चाहिए, आउटडोर शूट्स में कैसा होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन पैनल होते हैं साउंड के, वो कैसे होते हैं, ऑडियो एडिट कैसे करते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको सब्सक्राइबर ला के देती हैं। और सब्सक्राइबर आपके केवल ऑडियंस नहीं है, सब्सक्राइबर आपका एडवर्टाइजर है। एक सब्सक्राइबर आपकी एडवर्टाइजमेंट करता है सब जगह पे। तो कैसे वो एडवर्टाइजर आए, तो वो सारे टेक्निकल टॉपिक्स मैं आपको अपने फ्री कोर्स में देने वाला हूँ। जो आपको फ्री कोर्स यहाँ से दे रहा हूँ, आज टीचरप्रेन्योर मैं कर रहा हूँ, टीचर्स के लिए कर रहा हूँ। तो अब दिल खोल के हमने ये किया है। अब इसमें आपको देखो माइक कैसे प्लेस करना है, लाइटिंग टिप्स क्या है, हार्ड लाइट, सॉफ्ट लाइट क्या होती है, ग्लेयर शैडो क्या होते हैं, मेकअप टचअप कैसे करना होता है। क्योंकि लाइट अगर तेज आ रही हो और अगर आपने यहाँ पे छोटा सा टचअप नहीं किया हुआ तो वो शाइन करके उल्टा रिफ्लेक्ट करता है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, कोई बड़ा मेकअप नहीं करना आपको लड़की की तरह मेकअप नहीं करना। अगर लड़की है तो लड़की की तरह मेकअप करेंगे, लड़का है तो लड़की की तरह मेकअप करने की जरूरत नहीं, लेकिन बेसिक टचअप चाहिए होता है आपको। आपका साउंड क्वालिटी के काफ़ी हैसल्स होते हैं, कीवर्ड कैसे पकड़ा जाए, टैग है, टाइटल है, ट्रेंडिंग टॉपिक क्या, ये सब के ऊपर डिटेल वीडियोस बना दी है मैंने। इस सब के ऊपर हमने देश के 2 सुपर एक्सपर्ट्स के साथ वीडियोस बना चुके हैं। ये सब वीडियोस आपको मैं फ्री देने जा रहा हूँ कि अब कीवर्ड प्लानर कैसे है, टैगिंग कैसे करनी है, चैनल का ट्रेलर आपको कैसे बनाना है, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं इसमें टैग्स को लेकर के, कंपेलिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑप्टिमाइज कैसे करोगे वीडियो टाइटल को आप, लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, प्लेलिस्ट कैसे बनाओगे। ये सब वो बेसिक चीज़ें हैं जो आप एनालिटिक्स से भी सीख सकते हो। और ये हमारे अपने कोर्सेज में हमने पूरा डिटेल में दिया है कि आप देखो इसमें क्या, इट्स नॉट द बेस्ट कॉन्टेंट दैट विंस, इट इज़ द बेस्ट
प्रमोटेड कंटेंट दैट विंस। हर अच्छा वीडियो नहीं चलता है, हर अच्छा वीडियो इसको ढंग से प्रमोट किया जाए बहुत बढ़िया चल सकता है। सो कौन से वीडियो पे आपको ट्रैफिक आएगा, रिटेंशन आएगा, और वीडियो एडिटिंग की बेसिक चीज़ है, जैसे आप जंप्स नहीं लेने हैं, जर्क नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी कट नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी कैसे आएगा, टेक्निक्स क्या है। तो हमारी सारी बेस्ट टेक्निक्स आपने, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, याद रखना, तुक्का नहीं मार रहे हैं कोई भी हम, अथॉरिटी है, इसलिए आपको आज फ्री में आके सिखा रहे हैं। तो ये बेसिक टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, आजकल बच्चों बच्चों को आ रही है, और अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा। वैसे एक फोटोग्राफर एक बच्चे से मिला, जबरदस्त बच्चा, फोटोग्राफर बोला बेटा क्लिक क्लिक स्माइल करो, देखो कैमरे में देखो, कैमरे में देखो, बच्चा इधर उधर देख रहा, बेटा कैमरे में देखो, अरे बेटा कैमरे में देखो, इसमें कबूतर निकलने वाला है। तो बच्चा बोला यार तू गवारों वाली बात मत कर भाई, पहले तू कैमरे का फोकस ठीक कर। और एक बात सुन, पोर्ट्रेट पे थोड़ा एक्स्ट्रा लाइट मार दियो, मुझे गोरा बना दियो, हाई रेजोल्यूशन में फोटो आनी चाहिए, फेसबुक पर लगानी है, कबूतर निकलेगा। बच्चे बहुत तेज आजकल, उसको कहानी मत सुनाओ कबूतर निकलेगा, उसको आपसे ज़्यादा जानता है। और सुनो भाई, बढ़िया टिप्स दे रहा हूँ ना, तो थोड़ी तो करो, बाकियों की भी केयर, जल्दी से इस वीडियो को कर दो, उनको शेयर, क्योंकि एक वीडियो हट गया तो निकल जाएगा। हाँ देखो मेरी बात सुनिए, एक बार जो है अब ये डीपी कैसे लगानी चाहिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डीपी से भी ट्रैफिक आता है, कैसे, कौन सी फोटोग्राफ से ट्रैफिक आता है। पप्पू को नहीं जानते आप? पप्पू एक दिन बोला मैं बड़ा अकेला फील कर रहा हूँ, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है, मेरे को कोई भी लाइक नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं बेटा, एक डीपी लंच के बाद और एक डीपी डिनर के बाद चेंज करो, देखते ही देखते सब्सक्राइबर की वर्षा होने लगेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें है कि नहीं? अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस की सफलता को चूमना, तो आपसे भी कह रहे हैं हमारे को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थोड़ा प्यार से बोला, मन करे तो कर देना, क्योंकि आपको अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देना है मेरा कर्म, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना आपका धर्म है कि नहीं? पर एनीवेज, करो या ना करो, मैं वैल्यूएबल कंटेंट आपको हमेशा देता रहूँगा। आप अब क्या कर सकते हो, उसके बाद आपको एफिलिएट मार्केटिंग से आप बहुत पैसा कमा सकते हो, अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, यात्रा से, मिंत्रा से, सबसे कमा सकते हो। सबके टेक्निक्स हमने आपको दिए हैं। स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगा आपको, प्रॉड कोलैबोरेशन कैसे होगा, आप इन्फ्लुएंसर एजेंसीज होती हैं, जैसे मैंने अभी रणवीर अलाहाबादिया के साथ एक वीडियो किया था बड़ा भारत शो के अंदर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का संपूर्ण ज्ञान, उसको भी देख लेना, आपको काम का रहेगा। उसमें बताया उन्होंने एजेंसी कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है। ये कंटेंट जो मैंने बनाया ना, इसमें बीत गए कई दिन और रात, इसको शेयर कीजिए सुपर फास्ट। सुनो मेरी बात, अब मैं आपको देने वाला हूं वो चीज जिसके पीछे आप घूम रहे थे। अब मैं देने वाला हूं वो चीज कि पैसा कैसे कमाया जाए इससे। पैसा सबको कमाना है, हाथ आगे लाइए, कम ऑन, पैसा, ये पैसा, ओ पैसा, ये कैसा कमाएगा पैसा? सुनिए मेरी बात, अपनी ऑडियंस आपने एंगेज कर ली है, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, वेबिनार से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से एंगेज तो कर ली, पैसा कैसे कमाओगे? आप देता हूं सबसे बढ़िया ज्ञान, इस पे देना ध्यान। ऑडियंस को आप क्या दोगे? या तो उसको अपना फोन नंबर दोगे या एड्रेस दोगे। हाँ भैया, ये हुआ पुराना, टेक्नोलॉजी को करो यूज, अपने एफर्ट का मिलेगा पूरा जूस। तो टीचिंग जो इंटरनेट एज पे है ना, आपको अपने बच्चों से थोड़ा आगे रहना पड़ेगा। बच्चे इतने तेज हैं, आपको उनसे भी तेज होना पड़ेगा। इफ वी टीच देम टुडे स्टूडेंट व्हाट एज वी वर टॉट यस्टरडे, वी आर गोइंग टू रॉब देम ऑफ देयर टुमारो। हाँ, हम उनसे उनका भविष्य छीन लेंगे अगर पुराने तरीके से उनको पढ़ाया तो आज के स्मार्ट बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए आपको उनसे 5 गुना आगे रहना पड़ेगा। और फिर भी क्या है, ऑब्जेक्शन बहुत आते हैं। सुनना भी, पैसा कमाने के तरीके बता रहा हूँ, ऑब्जेक्शन आते हैं। आप में से कई लोग यहाँ बैठ के वीडियो देख रहे हैं, इसका फायदा नहीं उठाएंगे। वो कहते हैं कि मुझे मत सिखाओ कि ये सब काम कैसे होता है, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। कई पुराने टीचर होते हैं, ऑनलाइन में कुछ मजा नहीं है। देख मेरे भाई, मेरी बात सुनो, नोकिया भी यही बोलता था आईफोन के आने से पहले कि मुझे मत सिखाओ, मैं सब जानता हूँ। हाँ, टीचर्स को इनोवेट करना सीखना चाहिए। एक होता है बैरियर टू एक्सेस और बैरियर टू कॉस्ट, ये 2 चीजें पकड़ो आप। बैरियर टू एक्सेस क्या होता है? बैरियर टू एक्सेस है, मैं भागलपुर में रहता हूँ तो भागलपुर के बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। हाँ, मैं भागलपुर से बाहर जो बच्चा इस समय पीलीभीत में बैठा है, जो बच्चा मोगा में बैठा है, जो बच्चा इस समय सीहोर में बैठा है, जो बच्चा इस समय दिल्ली में बैठा है, मुंबई में बैठा है, पुणे में बैठा है, पटना में बैठा है, वो भागलपुर तो नहीं आएगा ना। तो बैरियर टू एक्सेस, आप डिजिटल जाओगे तो आप, पूरा देश आपका कस्टमर बनेगा। और बैरियर टू कॉस्ट, हाँ, बैरियर टू कॉस्ट का मीनिंग क्या है? डिजिटल जाओगे तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, तो आप किसी को भी सस्ते में भी पढ़ा सकते हो। जानते हो ना, पटना वाले खान सर, हाँ, आज 250 रुपये में, 200 रुपये में जो है ना पढ़ा रहे हैं, 1 रुपया पर डे में पढ़ा रहे हैं। सो हर आदमी को डिसरप्ट किया जा सकता है। टीचर्स जो है ना, वो एडटेक कंपनी बनाने लग गए हैं आजकल। खान सर को देखो, एडटेक कंपनी बना रहे हैं, इस समय फंड रेजिंग के लिए निकल पड़े हैं। आप फिजिक्स वाला को देखो, इस समय उन्होंने 8,000 करोड़ की कंपनी बना दी। कहाँ चप्पल में घूमते थे, आज भी विनम्र है, चप्पल में घूमते हैं। हमारे बड़ा भारत शो में भी चप्पल में आए, पर आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। टीचर भी इस समय एडटेक कंपनी बना रही है। यही नया वे फॉरवर्ड है भैया। अगर अब आप क्या कर सकते हो, अपनी एक ऐप बनाओ। ऐप बनाने के 2 तरीके हैं, या तो किसी से व्हाइट लेबल करा लो,
आजकल बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो व्हाइट लेबल कर रही हैं, या फिर ऐप पूरी खुद किसी एजेंसी से अपनी प्राइवेट ऐप बनवा लो जो आपकी खुद की ऐप है। व्हाइट लेबल में भी बहुत फायदा है, इसमें भी कभी ये थोड़ा महंगा है, किसी और से बनवाते हो। देखो, पर ऐप बनानी जरूरी है आपके लिए। क्यों ऐप बनानी जरूरी है? क्योंकि टीचर का ब्रांड बनता है, ये समझना जरूरी है। ब्रांड का टीचर वर्सेस टीचर का ब्रांड। ब्रांड का टीचर मतलब क्या हुआ, जैसे बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आजकल, वहां पे सैकड़ों टीचर काम कर रहे हैं, तो वो ब्रांड का टीचर है। किसका टीचर है? ब्रांड का टीचर है। अभी बायजूस ने किसको खरीदा है आपको पता ना? बायजूस ने एक बड़ी कंपनी खरीदी है $1 बिलियन में, और वो बहुत सारे बच्चों को डॉक्टरी की तैयारी कराते हैं, नीट की तैयारी कराते हैं, IIT JEE की तैयारी कराते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ? आकाश की बात कर रहा हूँ, आकाश इंस्टीट्यूट। अब आकाश इंस्टीट्यूट में नाम किसका हो रहा है? आकाश का हो रहा है, चौधरी जी के बेटे का, आकाश का। लेकिन वहाँ सैकड़ों टीचर हैं, तो ये क्या है? ये ब्रांड के टीचर हैं, इनकी कोई नहीं है, समझ जाओ बात को। और एक होता है टीचर का ब्रांड, एक टीचर अपना खुद का ब्रांड बना लेता है। हाँ, देखो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वेबिनार, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इससे आप ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। हाँ, पर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको जो पेड कोर्सेज देने हैं, जो अपना बढ़िया बिजनेस बनना। देखो, अगर आप पढ़ाते हो ना, तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी आपको, बिजनेस बिल्ड करो। और नहीं पढ़ाते तो शुरू करो। ज्ञानी ज्ञान बांटेगा तो बटुआ अपने आप बड़ा हो जाएगा। जो आपकी ऐप है वो 24 घंटे काम करेगी आपके लिए। वो सुबह 8 से शाम 8 तक आपकी दुकान खुल सकती है, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल सकता है, आपका ऑफिस खुल सकता है, लेकिन ऐप आपकी 24 घंटे खुली है। रात को 2 बजे भी कस्टमर आएगा, स्टूडेंट आएगा, आपका कोर्स खरीद के जाएगा। पैसिव इनकम इसी को कहते हैं। आज देखा होगा आपने, टेक्नोलॉजी कंपनियां फंडिंग उठा रही हैं। क्यों उठा रही हैं? क्योंकि उनको लेवरेज मिलता है, उनको बेनिफिट मिलता है। टेक्नोलॉजी में काम एक बार, बिजनेस बार बार। एक बार काम होता है, जैसे मैं भी कोर्सेज बनाता हूं तो वो कोर्सेज बार बार बिकते हैं। ये सच्चाई है, यही सच्चाई मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आज हम सैकड़ों करोड़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ों का बिजनेस हम बिल्ड करते चले जा रहे हैं। आज KPMG, अर्नस्ट एंड यंग, ये सब हमारे ऑडिटर्स हैं। टॉप क्लास ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करी। क्यों बिल्ड करी? कि हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। एडटेक बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन बढ़ रहा है, बायजूस बढ़ रहा है, लेकिन क्या टीचर बढ़ रहा है? टीचर नहीं बढ़ रहा है। हाँ, आपको बात समझ में आ रही है मेरी? अन अकेडमी बड़ा हो रहा है, पर अन अकेडमी के सैकड़ों टीचर वो शायद बड़े नहीं हो रहे हैं। सो आइदर यू बिकम इंजीनियर और यू बिकम बिजनेसमैन। ऐप बनाने मत बैठो। ऐप तो बनाने के लिए कंपनीज है। मैंने थोड़ा टाइम पहले, 8 महीने पहले एक वीडियो बनाया था पैसिव इनकम पे। वहां पे मैंने क्लास प्लस की बात करी थी। पैसिव इनकम पे मैंने 8 महीने पहले आज से वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे जाके देखना। वो क्लास प्लस जो है, देखो मेरी बात सुनो, एक फैमिली के साथ जितने में डिनर करते हो ना, उतने में क्लास प्लस आपको ऐप बना के दे देता है। ऐप बनाने की और भी कंपनीज हैं, मैंने औरों के साथ भी काम किया है। मेरे को क्लास प्लस अच्छी लगती है क्योंकि मेरे अपने दोस्त, मेरे बड़े खास दोस्त, मेरे भाई जैसे अश्विन, उनकी बहन भी क्लास प्लस पे ऐप बना रही है। मैंने बहुत सारे ट्रेनर देखे हमारे, अभी एक संदीप महेश्वरी के इवेंट में भी एक ट्रेनर आए थे, उन्होंने भी क्लास प्लस पे अपनी ऐप बना रखी है। तो अगर आपको बात को समझो कि ये छोटी मछली का खुद का तालाब है, ये अपना तालाब है। टीचर, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सब अपना ब्रांड नहीं बना पाते, ब्रांड खो जाता है। यहां पे आप अपना ब्रांड बना सकते हो, तभी आप मोनेटाइज करोगे, पैसा कमाओगे। इसको बोलते हैं डेविड वर्सेस गोलियत की स्टोरी। एक छोटा था, एक बड़ा था। छोटे ने बड़े को कैसे मार दिया। पहले बड़ी मछली छोटी को खाती थी, आज बहुत सारी छोटी मछली मिलकर बड़ी को खा जाती हैं। लोग गूगल के प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको अपनी ऐप मिल जाएगी, खुद की ऐप मिल जाएगी, और आपके नाम पे होगी वो, क्लास प्लस के नाम पे, या कोई और इंटरनेशनल भी, अमेरिकन भी 2-3 बड़े स्टार्टअप्स हैं, उनकी भी ले सकते हो आप। इंडिया में सबसे बड़ा क्लास प्लस है, इसमें लगभग 3,500 करोड़ की कंपनी हो गई है। IIT के पढ़े हुए लड़के, मुकुल एक्सेट्रा, वेरी गुड गाइस। हाँ, सो क्लास प्लस में आते हैं टीचर्स जो अपना बड़ा बड़ा ब्रांड बना लेते हैं। देहरादून के टीचर थे, उनको पहले देहरादून के अंदर ट्यूशन पढ़ाते थे, 500 बच्चे पढ़ते थे। आज वो उन्होंने अपनी ऐप बना ली है क्लास प्लस के साथ। क्लास प्लस के साथ ऐप बनाने में क्या पैसा लगता है? मुझे लगता है 1,000 रुपये महीने के आसपास लगता होगा मुश्किल से। वैसे ऐप बनाओगे 5-10 लाख रुपये लग जाता है। 10 पेटी आपकी ऐप में 10 लाख रुपये लग जाता है। वो भाई ने 500 बच्चों को देहरादून में पढ़ाता था, आज उनके यहाँ पे 40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और सारे बच्चे देहरादून से बाहर के हैं। मैक्सिमम बच्चे देहरादून के बाहर से। अब क्योंकि छोटी मछलियां मिलकर बड़ी मछलियों को डरा रही हैं। तो ये आप व्हाइट लेबल करो, ऐप पे आएगा बच्चा, आपके सारे कोर्सेज वहां डालते जाओ, वहां पे अपने वेबिनार करते जाओ, वहां पे अपने क्लासरूम में प्रोग्राम्स करते जाओ। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये आपके रेवेन्यू में हिस्सा लेते हैं, आपकी पहचान में हिस्सा नहीं लेते, ये अपना नाम आगे नहीं लेके आते हैं। इस समय मेरे ख्याल है क्लास प्लस पे भी मैं अगर डेटा चेक करूं तो लगभग 3.5 करोड़ बच्चे क्लास प्लस पे पढ़ रहे हैं। तो प्रूवन है, टेस्टेड है, पैसा लगता नहीं है बिल्कुल भी। तो है तो वैसे और भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पर मैंने 8 महीने पहले इनके ऊपर एक वीडियो बनाया था। आज 3,500 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। मैं इसलिए इनके ऊपर वीडियो में इनका नाम ले रहा हूं क्योंकि मेरे को ट्रस्टेड नाम लेने थे 3-4 बस खाली। वैसे आप बाकी भी, अब देखो मैं बताता हूं कि ये ऐसे काम करेगा जैसे आपको मालूम है नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ट्विटर, सोनी, हॉटस्टार, ड्रीम 11, टाटा स्काई, ये सब किस पे चलते हैं? ये सब AWS पे चलते हैं, अमेजॉन वेब सर्विस पे। बड़ा बिजनेस भी अमेजॉन वेब सर्विस पे चलता है। मैं भी आज अमेजॉन वेब सर्विस को कम से कम 50 लाख रुपया महीने का दे रहा हूं उनको, वेब सर्विस के लिए। हाँ,
लेकिन किसी को नहीं पता कि बड़ा बिजनेस या फेसबुक या हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स या ट्विटर ये सब AWS पे चल रहा है, नोबडी नोज। ऐसे ही आपकी ऐप क्लास प्लस पे चल रही होगी, किसी को पता नहीं चलेगा, नाम खाली आप ही का आएगा। अगर आपका नाम क्या है, आपका नाम इरशाद है तो इरशाद नाम की ऐप होगी, आपका नाम विक्रम है तो विक्रम नाम की ऐप होगी, अगर आपका नाम मेहता है तो मेहता नाम की ऐप होगी, आप ही के नाम की ऐप होगी, किसी और का नाम बीच में आता ही नहीं है। तो ये इसमें आप अपनी लाइव क्लासेस कर सकते हो, इसमें अपना शेड्यूल बना के दे सकते हो, रिमाइंडर इसमें आ जाते हैं, बच्चों को अपने आप रिमाइंडर चले जाते हैं, बच्चों को अपने आप पोस्ट करके दे सकते हो, आप कंटेंट शेयर कर सकते हो, आप नोट्स शेयर कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा। एक चीज़ और है, जब आपको पेमेंट मेथड होता है तो पेमेंट्स के लिए आपको अकाउंट्स की टीम रखनी पड़ती है। यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या है, वाइट लेबल आ गए हैं सोल्यूशंस, तो उन सोल्यूशंस पे आप अपना अच्छा पैसा कमाओ। ये सब काम आपको नहीं करने हैं। कोई आता है वो UPI से पैसा देता है, कोई क्रेडिट कार्ड से पैसा देता है, कोई डेबिट कार्ड से पैसा देता है, कोई वॉलेट से पैसा देता है, कोई ऑनलाइन बैंकिंग से पैसा देता है, कोई कैश में। आपको ये सब संभालने की जरूरत नहीं है, अकाउंट्स की टीम रखने की जरूरत नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, ऐसी ऐप जो होती हैं वाइट लेबल, ये आपकी सारी पेमेंट, सब तरह की पेमेंट अपने आप एक ही बार में इंटीग्रेट कर देती हैं और आप इंटरनेशनल पेमेंट्स भी अब आराम से ले पाते हो। तो ये वाइट लेबल ऐप्स का सिस्टम बड़ा अच्छा है। यहाँ पे आप पिच परफेक्ट कर सकते हो। जैसे क्या होता है, आप मानो आपकी एक दुकान है, एक बड़ी दुकान है जहाँ पे एक्सपेंसिव कपड़ों का शोरूम है, एक एक कपड़ा 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये का बेचते हो। एक कस्टमर आया, वो आकर के खाली 5 कपड़े देखे गया, बहुत देर तक उन्हीं 5 कपड़ों को देखता रहा, बहुत देर तक उन्हीं 5 कपड़ों को देखता रहा, बहुत देर तक उन्हीं 5 कपड़ों को देखता रहा, फिर चला गया। अगर तो आपके पास ये डेटा है कि ये कस्टमर कौन से कपड़ों को देख के गया है, तो आप उसको बेच सकते हो। लेकिन ये हमेशा आपके पास डेटा होता नहीं है, डिजिटली आपको ये डेटा मिल जाता है। अगर आप अपनी ऐप बना लेते हैं तो आपको ये डेटा मिल सकता है। फिर आप क्या करोगे, आप अंधेरे में तीर नहीं चलाओगे, आप एक सटीक निशाना लगाओगे। हाँ, आपको मालूम है, यू नो व्हाट टू पिच। तो जैसे अमेजोन पे आप जाते हो, अमेजोन पे आप कुछ नहीं भी खरीदते, लेकिन फिर भी अमेजोन आपको बार बार नोटिफिकेशन बाद में भेजना शुरू कर देता है, बिग बिलियन डे सेल्स वगैरह सब भेजना शुरू कर देता है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आप ये नहीं कर सकते। यूट्यूब पे कौन आदमी आके आपका कौन सा वीडियो देख के गया है, कौन मेरा रतन टाटा का वीडियो देख के गया, कौन दुबई का वीडियो देख के गया, कौन संभाजी महाराज, छत्रपति महाराज का वीडियो देख के गया है, मुझे मालूम ही नहीं है। लेकिन अगर मेरी ऐप हो तो मुझे सब पता चल जाता है। तो अब मैं इसको एंगेज कर सकता हूँ उस आदमी को। मैं उसको बाद में ब्लैक फ्राइडे सेल, अमेजोन की तरह बिग बिलियन सेल, मैं उसको कूपन बना करके दे सकता हूँ। ये सब चीज़ें वाइट लेबल्ड ऐप में की जाती हैं। देखो पहले क्या है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती थी, अब मोबाइल टू मोबाइल पब्लिसिटी होती है। माउथ टू माउथ का ज़माना चला गया है। इसीलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि देखो एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे आप जाते हैं तो वहाँ पे साइड के अंदर बहुत सारे साइड बार के अंदर दूसरे वीडियोस के सजेशन लाने शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी ऐप है तो बच्चा आप ही के वीडियोस देख रहा है आकर के। आपकी अपनी ऐप है, आपका अपनी दुकान है, आपका अपना शोरूम है, आपका अपना मॉल है, तो वो आप ही का आकर के देखेगा माल, किसी और का नहीं देखेगा। उसमें आप अपना कोई PDF, अपना PPT, अपना वीडियो सब दे सकते हो। वहाँ पे बच्चे एंगेज हो जाते हैं। किसी और का सेमिनार कराना है, मेरे पास बिलियनियर प्रोफेसर हैं। अब आपको कोई बढ़िया प्रोफेसर आपको मिल गया मुंबई के अंदर जो सब्जेक्ट का मास्टर है, वो अब आपके छोटे गांव में नहीं आ सकता, पटियाला में आके नहीं पढ़ा सकता, लेकिन वो डिजिटली आपकी ऐप पे सेमिनार आपके बिहाफ पे कर सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इससे आप मोनेटाइजेशन को समझो, स्टेप बाय स्टेप कमाते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझो मेरी बात को। मैं कोर्सेज तो फ्री देने वाला हूं आपको, एंड में लिंक भर लेना आप डिस्क्रिप्शन में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझो। ऐप जो है ना, ऐप पे आप वेबिनार कर सकते हो। वैसे तो वेबिनार आप जूम पे भी कर सकते हो और अपनी ऐप पे भी कर सकते हो। कैसे भी करके वेबिनार को समझो। ये एक पावरफुल टेक्नोलॉजी का टूल है, बिना फिजिकली ट्रैवल करके वेबिनार कर सकते हो। क्योंकि देखो, इग्नोरिंग ऑनलाइन का मतलब क्या होगा, जैसे आपने अपने बिजनेस को खोल तो लिया लेकिन किसी को बता नहीं रहे। ऑनलाइन से आप जल्दी बता सकते हो। तो टेक्नोलॉजी आज मुझे हर स्टूडेंट और टीचर को देनी है। ये पेन और पेपर है आज के जमाने का। पहले पेन पेपर अलग होता था, टेक्नोलॉजी पेन पेपर बन चुका है। तो वेबिनार, अच्छा पहले, आजकल नए लोग भी ये बोलने लगे सर वेबिनार कोविड में हुआ करता था, अब थोड़ी होता है। ऐसा नहीं है, आज भी वेबिनार्स बहुत चलते हैं। डिजिटल पेमेंट जो है ना, वो लोगों को लगा था कि केवल डिमोनेटाइजेशन के बाद हो रहा है, पर आज भी तो डिजिटल पेमेंट हो रही है। देख लो आपने कैश कब पे किया, अब आजकल कैश आप पे ही नहीं करते। पर फिर भी बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं, अरे ऑफलाइन चल तो रहा है, कब तक चलेगा ऑफलाइन? आपको चलना है कि दौड़ना है? दैट्स इंपॉर्टेंट। आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है वो ऑफलाइन को सपोर्ट करेगा। टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं करने वाला टीचर को। टेक्नोलॉजी अच्छे टीचर से बुरे टीचर्स को रिप्लेस कर देगा, हल्के टीचर्स को रिप्लेस कर देगा। पर क्या लोगों को लगता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। बिल्ड करो, किसी से ऐप बनवा लो, कुछ करो, अपनी ऐप बनवा करके वहां ट्रैफिक लेकर के आओ और उसके बाद वहां पैसा कमाओ। ऑनलाइन आओगे, आपका टाइम बचेगा। मार्जिन समझते हो क्या होता है बिजनेस का? रॉ मटेरियल आपकी कॉस्ट है, आपके प्रॉफिट को खा जाती है। आपका जो टीचर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सोलोप्रेन्योर्स हैं, जो कंटेंटप्रेन्योर्स हैं, जो वीडियोप्रेन्योर्स हैं, उनका रॉ मटेरियल टाइम है। आपके उसी टाइम के अंदर आप 100 बच्चों को पढ़ा लो, उसी टाइम में आप 10,000 बच्चों को पढ़ा लो। आप डिजिटली आप 10,000 बच्चों को पढ़ा सकते हो, फिजिकली आप 100 बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो 5 ईयर डाउन द लाइन आप बाद में सोचने लगोगे जब ये मुझे करना है, आज सोचिए।
हाँ, देखिए हाँ, आपके लिए मैं ये काफ़ी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो आज और कल के अंदर ही। अभी देख लो, अभी जिसको शेयर करना है कर दो, बाद में तो हट जाते हैं वीडियोज़, मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के वीडियोज़ होते हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपको, इन 2 दिन के बाद मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, वेबिनार कैसे करें, माइक्रो वीडियो मास्टरी, वीडियो इन्फ्लुएंसर कैसे बने, ऑनलाइन टीच कैसे करें, स्टूडेंट्स को डिजिटल नए एवेन्यूज़ क्या, मोनेटाइजेशन के। देखो कंटेंट के किंग है हम। हाँ, आपको लिंक में मैं सब डिटेल दे दूंगा। अब ऐसा करते हैं, हम समझते हैं कि वेबिनार से और पैसा कैसे कमाया जा सकता है। देखो, मानते हैं ऐसा कि आपको 1000 बच्चों तक जाना है, 1000 लोगों तक जाना है, 1000 लोगों को अपने वेबिनार में लेके आना है, अपनी ऐप पे लाना है। तो अब क्या करोगे आप? या तो कोल्ड कॉल करोगे, या पर्सनल मीटिंग करोगे, या कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करोगे, वेबिनार करोगे। बात सुनते हैं, इसको समझते हैं। कोल्ड कॉलिंग बहुत टाइम लगता है, बहुत मैन पावर चाहिए। आपको कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करोगे तो पैसा लग जाएगा, 5 स्टार होटल में पैसा लग जाएगा। लेकिन वेबिनार अगर आप करते हो तो आप क्या करो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक से ट्रैफिक ले आओ, 45 से 90 मिनट का एक सेमिनार दे दो। और उस वेबिनार इतना इफेक्टिव तरीका है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अब हम कैसे करेंगे, यूट्यूब पे पहले ही बहुत बड़े चैनल हैं, अरे बहुत सारे हैं, क्यों चिंता करते हो, मैं आपको कोर्स देता रहा हूं फ्री में। अगर वो भी यही सोचा होता तो आज वो भी बड़े नहीं होते। वो बड़े इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले सोच लिया, टाइम से सोच लिया, उन्होंने डिसीजन ले लिया। आप डिसीजन नहीं लेते। आम का पेड़ लगाने का बेस्ट समय क्या था? 20 साल पहले। अब दूसरा सबसे अच्छा समय क्या है? अभी। अब लगा दो भैया कम से कम। लेकिन क्या आप लोग को लगता है कि कई बार मैं बहुत सारे ऑब्जेक्शन सुनता हूं कि बच्चों को तो ऑफलाइन ही पढ़ना होता है। एडटेक कंपनीज भी ऑफलाइन आ रही हैं, बायजूस ने भी ऑफलाइन सेंटर खोलने शुरू कर दिए हैं, बाकी भी वेदांतु भी और बाकी सब भी ऑफलाइन सेंटर खोलने शुरू कर रहे हैं। आपके फिजिक्स वाला आए थे आपके बड़ा भारत शो में, विवेक जी, वो भी तो ऑफलाइन सेंटर खोल रहे हैं। सुनो मेरी बात, ये झूठ है जो आप अपने आप से बोल रहे हो। वो ऑफलाइन आ रहे हैं ताकि अपने ऑनलाइन कोर्स को बेचें, इसको बोलते हैं बिजनेस फ्लाईव्हील। वो ऑफलाइन इसलिए सेंटर खोल रहे हैं ताकि अपने ऑनलाइन कोर्सेज को और बेच सकें। ऑनलाइन कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। जितने जेई के, नीट के सब एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, एडटेक ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूअसली एडटेक ग्रो कर रहा है, पर आप ग्रो नहीं कर रहे, टीचर्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। रिटेल ग्रो कर रहा है, रिटेलर्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस समय अमेजॉन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया। रिटेलर कहां ग्रो कर रहा है? रिटेलर तो मर गए सारे के सारे। मोबाइल रिटेलर्स को देखो, 200-200 रुपए के मार्जिन पे मोबाइल बेच रहे हैं। तो रिटेल ग्रो किया है, सब मोबाइल खरीद रहे हैं, लेकिन अब ऑनलाइन लोग मूव कर गए हैं। हाँ, इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रो कर रहे हैं, बिजनेसमैन ग्रो नहीं कर रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जब आप ये वेबिनार्स करोगे तो आप यहां से कमा सकते हो, खूब कमा सकते हो। कुछ भी सिखाओगे आप, अपना ब्रांड बनाओ, अपना पर्सनल ब्रांडिंग करो। इससे फायदा क्या है? आप अपने आप को एक्सपर्ट की तरह दिखाओगे अपनी वेबसाइट पे, अपनी ऐप पे। आप ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कर सकते हो, अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हो। मुद्दे की बात यह कि आप उनसे लाइव चैट भी कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम इफेक्टिव है। प्रेजेंटेशन शेयर करो, रीच को बड़ा करो। ये बहुत ताकतवर चीज है। पर क्या लफड़ा ये, लोग बोलते हैं कि मेरे को टेक्नोलॉजी आती नहीं है बिंद्रा जी, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। आज आपको यही बोल रहा हूं, पुश करने आया हूं। पान वाले ने भी क्यूआर कोड लगा लिया। व्हाट्सएप जूम आता था पहले, कर लिया ना आपने। सीखो भैया, सीखो सीखो। ऑनलाइन लर्निंग जो है वो नेक्स्ट बिग थिंग है। ये बिल्कुल नेक्स्ट बिग थिंग भी है, न्यू बिग थिंग भी है। सो डू नॉट कन्फाइन योर चिल्ड्रन विद योर ओन स्टाइल ऑफ लर्निंग। पुराना स्टाइल हो गया भैया, अब नए स्टाइल आ गए हैं। अब मैं इसको पैसा कमाने के लिए अगले स्टेप पे लेके चलता हूं। वेबिनार के गोल क्या होते हैं? 3 गोल होते हैं। पहला गोल होता है टू गेट नोन, दूसरा है टू गेट लीड्स, तीसरा है टू गेट सेल्स। हाँ, टू गेट नोन, टू गेट लीड, टू गेट सेल्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक बिजनेसमैन है जो 5000 रुपए का आइटम बेच रहा है, उसको 10 आइटम बेचनी है। 10 आइटम बेचने के लिए वो लोगों को लेके आएगा उसके वेबिनार में। समझो, मान लो मैं हूं, मेरा एक 5000 रुपए का कोर्स है, मुझे 10 लोगों को बेचना है। मुझे 10 लोगों को बेचने के लिए मैं 100 लोगों को लाऊंगा। अब वो, लेकिन 100 लोगों को लाने के लिए मेरा जो कन्वर्जन रेट है मुझे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 100 लोगों को मैं लेकर के आता हूं, उसमें कम से कम मैं 1000 लोगों तक पहुंचूंगा। तो ऐसे समझो, मैं 1000 लोगों तक गया, वो है टू गेट नोन। मैं 1000 लोगों तक गया, उसमें से 100 लोग आए मेरे इवेंट में, वो है टू गेट लीड्स। वो 100 लोग आ गए मेरे वेबिनार में। फिर है उसके बाद में टू गेट सेल्स, उसमें से 10 लोगों ने खरीद लिया, वो हो गया सेल्स। 1000 लोगों को बुलाया, नोन, इतने लोग मुझे जान गए। 100 लोग उसमें आए, गेट लीड्स, उसमें से 10 ने खरीदा, गेट सेल्स। हाँ, ये सिंपल मॉडल है, इक्वेशन फॉर्मूला है। हाँ, अब इसका आरओआई कैसे निकालेंगे? तो मान लो 100 लोगों को लाने के लिए, मेरे को एक आदमी को लाने के लिए फेसबुक पर 70 रुपए लग गए। तो 100 लोगों को लाने कितने पैसे लगे? फेसबुक में लेकर के आया, मेरे को अपना कोर्स बेचना है, तो मैं 100 लोगों को लेकर के आया। एक आदमी को लाने के 70 रुपए लगा, 100 आदमी को लाने के 7000 रुपए लग गया। 70 × 100, 7000 रुपए। अब 7000 रुपए खर्च करके 100 आदमी आ गए। उन 100 आदमी ने में से 90 ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, खाली 10 ने मेरा कोर्स खरीदा। 10 ने कोर्स खरीदा 5000 रुपए का। मुझे कितना पैसा मिला? 5000 × 10, 10 लोग 5-5000 रुपए देगा, मुझे 50000 रुपए मिल गया। याद करो, मैंने खर्च कितना किया? 7000 रुपया। मिला कितना? 50000 रुपया। ये सिंपल मॉडल है भैया। 7000 रुपए में मैं जनता लेकर के आया और 50000 रुपए का मैंने माल बेच दिया।
खर्चा क्या लगा? इंटरनेट कनेक्शन लगा, हाँ, इतनी शक्ति हमें देना दाता, नेटवर्क से कभी दूर होना। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी लगी। तीसरा क्या है? जिस पे वेबिनार कर रहा हूं, अगर तो मेरी ऐप है तो ऐप पे करूंगा, ऐप नहीं है तो वेबिनार जैम पे करूंगा, वेबिनार निंजा पे करूंगा या जूम पे करूंगा। और उसके बाद ईमेल टूल चाहिए मुझे, कन्वर्टकिट या वेबर, ये भी ईमेल के 2 अच्छे टूल्स हैं, बड़े फेमस टूल्स हैं, इनका भी नाम लिख लेना। वेबिनार जैम, वेबिनार निंजा, जूम, कन्वर्टकिट, वेबर, इनके नाम लिख लो सबके आप, हाँ। और इसके अलावा क्लास प्लस का नाम बताया मैंने, उसका नाम लिख लो। क्लास प्लस ने बहुतों को प्लस कर दिया, क्लास प्लस नाम ही बड़ा अच्छा रखा आपने, हाँ। तो आप यहाँ पे फ्री ट्रायल ले सकते हो उनके। फ्री ट्रायल के बाद आप इनको पेड ले सकते हो, जैसे वेबिनार जैम है, वेबिनार निंजा है, जूम है, इन सब के पेड भी आते हैं, कन्वर्टकिट है, वेबर, इनके पेड भी आते हैं। और इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रखना, 4G की शक्ति हमें देना दाता, फोन का सिग्नल कभी कमजोर होना, हम रहे कवरेज में हरदम, भूल कर भी कभी ऑफलाइन होना, इंटरनेट अच्छा रखो अपने पास में। अब आप कहोगे यार वेबिनार में क्या करूंगा मैं, वेबिनार में क्या सिखाऊंगा? वेबिनार कई तरह के, एक लाइव वेबिनार होता है, ये थोड़ा रिस्की होता है, तो लाइव मत करो हमेशा, क्योंकि लाइव में आप जब रिकॉर्डेड वेबिनार करोगे तो आप उसको चेक कर सकते हो ठीक है कि नहीं है, लाइव में कोई गड़बड़ होगी तो प्री रिकॉर्डेड वेबिनार दूसरा तरीका है। तीसरा है थॉट लीडरशिप वेबिनार, आप नहीं कर रहे, किसी इंडस्ट्री के बड़े लीडर को लाकर उससे करा रहे हो। चौथा है टेस्टिमोनियल वेबिनार, ये आपके अच्छे कस्टमर्स को, आप जो कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनसे वेबिनार करा रहे हो। ऐसे 10 कस्टमर से वेबिनार करा रहे हो, 10 कस्टमर आकर के 10-10 मिनट के लिए बोल के जाते हैं, या 10 कस्टमर आके 5-5 मिनट के लिए बोल के जाते हैं, तो 50 मिनट का वेबिनार हो गया। कस्टमर नए कस्टमर को माल बेच रहे हैं आपका, इसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल वेबिनार। या प्रोडक्ट डेमो वेबिनार, आपको नया कोर्स लेकर के आए उसको दिखाओगे। न्यू फीचर वेबिनार, आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई नया फीचर आया वो दिखा सकते हो। एजुकेशनल वेबिनार, यहाँ पे केवल आप एजुकेशन देते हो ताकि आपका माल बिक जाए। न्यू सीरीज वेबिनार, आप कोई सीरीज बना करके लाए। हाइब्रिड वेबिनार भी होता है जिसमें आप रिकॉर्डेड और लाइव का मिक्स कर लेते हो। भाई शुरू में लाइव आए 10 मिनट, फिर आपने एक रिकॉर्डिंग रन कर दिया आधे घंटे की, फिर लाइव आए 10 मिनट, फिर बंद कर दिया आपने। बहुत तरह के वेबिनार है। और इसके लिए आप कस्टमर कैसे कस्टमर आएगा क्यों आपके पास में? आपको ये भी लगता है प्रश्न आपके मन में, कस्टमर क्यों आएगा? अगर आप एक्सपर्ट की तरह अपने आप को दिखाते हो तो कस्टमर आएगा। ये प्रोग्राम बेसिकली मैंने अपने जिम के कोच को, आपने देखा मैंने वेट लूज किया, बहुत वेट लूज किया, कमर कम हो गया, सब एकदम फिट हो गया। कई बार लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं अरे कमर अंदर खींच के फोटो खिंचा रहे हो बिंद्रा जी। हाँ थोड़ी बहुत तो अंदर खींची थी, उसमें क्या बात है, लेकिन काफी अंदर हो भी गई है कि नहीं है? भाई 90% हो गई, 10% मैं खींच भी लेता हूँ, अच्छा लगता था कि फोटो अच्छी आए, ऐसे करे खड़े हो जाओ, थोड़ी छाती निकाल के खड़े हो जाओ। लेकिन असली बात यह कि 23 किलो वजन कम हुआ है। तो मेरे जो कोच हैं, फिटनेस कोच, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, लेकिन वो क्या है, वो केवल 6 लोगों को कोचिंग देते हैं, वो आगे नहीं निकल रहे हैं अपनी जिंदगी में। वो 6 लोगों को कोचिंग दे रहे हैं खाली। 3 को सुबह की शिफ्ट में रहते, 3 को शाम की शिफ्ट में रहते हैं। मैं उनसे शाम की शिफ्ट में सीखता हूँ, वर्कआउट करता हूँ उनके साथ में शाम की शिफ्ट में। पर अगर वो सीख गए ये सब चीज़ें तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे? तो अपने आप को एक्सपर्ट की तरह दिखाओ। देखो डॉक्टर जो होता है ना, वो आपको एक जगह छूते ही बता देगा आपको यहाँ पे दर्द हो रहा होगा, भाई साहब एक्सपर्ट है। अब वो जो भी एडवाइस देगा आप मान लोगे, एक्सपर्ट की एडवाइस आप मानते हो। तो एक्सपर्ट की एडवाइस क्यों नहीं मानोगे? मानोगे आप, अपने आप को एक्सपर्ट दिखाओ। कहां पे जाके दिखाओ? कोरा पे जाके दिखाओ। वहां पे लोग पूछते हैं हाउ टू लूज वेट, वहां आंसर करो एक्सपर्ट की तरह। या गूगल ट्रेंड्स में आप एक्सपर्ट की तरह दिखाओ। एक और प्लेटफॉर्म है आंसर द पब्लिक, मुझे रिसेंटली पता चला उसके बारे में, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लिख लेना आप आंसर द पब्लिक, वहां से आपको ट्रैफिक मिलता है। पर कई लोग बोलते हैं मेरे पास तो कंटेंट है ही नहीं। तो मैं अपने जिम के कोच को बोल रहा था, भाई साहब कंटेंट आपके पास बहुत है, आप रोज बातें करते हो मुझसे, रोज मुझे नई नई चीजें सिखा के जाते हो, रोज मुझे बताते हो कार्ब्स कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, फैट कितना लेना है, रोज मुझे बताते हो आपको वर्कआउट कैसे करना है। लेकिन क्या है, आप बस रेस में पीछे हो। हाँ मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, आम का पेड़ लगाने का बेस्ट समय था 20 साल पहले। नहीं लगाया ना आपने, आज लगा लो भैया, शुरू कर दो। अभी भी नहीं लगाओगे तो फिर भी आपको जिंदगी भर आम खरीदने पड़ेंगे। मेरा ये कहना है कि अपने कस्टमर को ऐसी ऑफर दो जिससे कस्टमर आना चाहे आपके पास में। उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको लिखो, उनको आरओआई बताओ, तुम्हें कितने फायदा होगा मेरे इवेंट में। उनको कोई बोनस दे दो ताकि वो तुरंत आ जाए आपके इवेंट में। और आपका भी भैया बता रहा हूं, आपका टाइम आ गया है, फिजिकल हो या डिजिटल हो। मैं आपको 3 रामबाण कोर्सेज देने जा रहा हूं, ये फ्री में दे रहा हूं मैं सारे कोर्सेज, जिसमें आप पर्सनल ब्रांडिंग, वेबिनार करना, माइक्रो वीडियो मास्टरी, आप कैसे मोनेटाइज करोगे, इन्फ्लुएंसर कैसे बनोगे, वीडियोस कैसे बनाओगे, ट्रैफिक कैसे जनरेट करोगे, पर्सनल ब्रांड कैसे बनाओगे, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करोगे। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, भर दो। और मैं आपको इन्वाइट करूंगा वेबिनार में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसको कैसे अटेंड करना है। ऐप डाउनलोड करिए, ऐप डाउनलोड करके आप वहां पे कहां पे जाएंगे, कैसे अटेंड करेंगे। तो बड़ा बिजनेस की ऐप आपने डाउनलोड की होगी, नहीं की हो तो बड़ा बिजनेस की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारी अपनी खुद की ऐप है ये। सो बहरहाल अब अपने आप को देखो, कुछ चेकलिस्ट चेक करो। आप पैसा कमाना चाह रहे हो, सीरियस है, इसीलिए अभी तक अटेंड कर रहे हो, नहीं तो अब तक छोड़ के चले गए होंगे। जो सीरियस है वो भी तक होंगे, काफ़ी लोग चले गए होंगे छोड़ के, लेकिन जो सीरियस है वो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, उनको बोल दीजिए अभी के अभी देख ले इस वीडियो को। ये सीरियस लोग हैं, सुनिए मेरी बात को, एक चेकलिस्ट बना लो।
पहली चीज क्या है, पोजीशन कैसे करेंगे वेबिनार को, वो एक बड़ी चेकलिस्ट है। एक सोल्यूशन की तरह दिखाओ। 7 ways टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, 10 ways टू इंक्रीज सेल्स, 7 ways टू लूज वेट, 11 ways टू बिकम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, 5 ways टू स्टडी अब्रॉड। एक हाउ टू पोजिशनिंग आप कर सकते हो, हाउ टू फॉर्मेट में, हाउ टू लूज 5 kgs इन 15 days, हाउ टू गेट वीजा ऑफ अमेरिका। आप अपने आप को पोजिशन करो। 10 ways टू अर्न मनी वाइल स्टेइंग होम, 11 ways टू ब्रिंग मोर कस्टमर्स टू योर ओन शॉप, 8 ways टू गेट अ जॉब इन जर्मनी, इन इंग्लैंड, इन यूएस, इन कनाडा। तो आप कस्टमर के पेन पॉइंट को लेकर के एड्रेस करो तो लोग आएंगे। उनको क्वेश्चन फॉर्मेट में करो। हाउ इफेक्टिव आर योर एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम, डू यू वांट टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, डू यू वांट टू लूज वेट, डू यू हैव फियर ऑफ फेसिंग कैमरा। सो आपको टेक्नोलॉजी जो है ना, सबसे कमजोर टीचर को भी सबसे मजबूत टीचर बनाती है। टेक्नोलॉजी टीचर को आवाज दे रही है, वो टीचर की आवाज जो एक कमरे तक रह गई थी पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगी। और आप वेबिनार देखो, जूम पे, वेबिनार जैम पे करो और वहां पे जाकर के आप आराम से काम कर सकते हो, बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। वेबिनार जैम के अच्छे फीचर्स हैं, वहां पे मार्केटिंग सेलिंग कर सकते हो, ईमेल टैगिंग कर सकते हो, लाइव पॉपअप कर सकते हो, अनाउंसमेंट सेक्शन कर सकते हो, वहां पे एनालिटिक्स आपको मिल जाते हैं, प्री पोस्ट वेबिनार आप मैसेज कर सकते हो। जूम में भी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, हाई बैंडविड्थ है, इजी सेटअप है। फिर मैंने आपको इसके अलावा वेबिनार जैम जो है ना, आपको सेपरेट मार्केटिंग के टैक्टिक्स भी देता है वहाँ पे इन बिटवीन। आपको बढ़िया वेबिनार जैम में आप जाकर के ईमेल टैगिंग कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। पर मैंने क्लास प्लस दिया, क्लास प्लस में पूरा संसार है, वो एक सुपर ऐप है। क्लास प्लस की मेरे को लगता है कॉस्ट भी शायद 10,000 रुपये के आसपास है, एक साल की कॉस्ट 10-12 हज़ार रुपये के आसपास, जितना मुझे याद है। फिर भी आप खुद चेक कर लीजिए जाकर के, आप अपने आप इन्फॉर्मेशन जाके गूगल पे चेक करिए, क्लास प्लस, उनकी ऑफिस में फ़ोन करिए, पता करिए। देखो पैसे तो लेंगे नहीं, कम से कम वेंडर से बात करोगे, सीखने को मिलेगा 10 चीज़ें, उनसे बात करोगे तो 20 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वेबिनार जैम तो चलो विदेशी कंपनी है, वहाँ पे बात हो पाए। इंडियन जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हमारा देश के IIT के पढ़े हुए लड़के, फैंटास्टिक। मैं तो देख के हैरान हो गया, पिछले 3-4 साल में ये पहले 3 स्टार्टअप बना चुके हैं, 2-3 स्टार्टअप इनकी। अब 3-4 साल में फिर 3.5-4 हज़ार करोड़ की कंपनी बना ली है, 3.5 हज़ार करोड़ की, और ये यूनिकॉर्न अगला बनने जा रहा है। सो दे हैव डन सम वेरी गुड जॉब। अब मैं आपको कुछ चेकलिस्ट बताता हूं। आप क्या करो, आप 6 हफ्ते पहले वेबिनार से अपना टॉपिक वॉपिक, स्पीकर वीकर सब फाइनल कर लो, अपना गोल वगैरह क्या करना है, फेसबुक ऐड कितनी करनी, कितना बजट लगाना है मुझे। लेकिन जब वेबिनार से 4 हफ्ता पहले अपने वेबिनार का प्लेटफॉर्म फाइनल कर लो, मुझे ऐप पे करना है कि जूम पे करना है कि मुझे निंजा पे करना, किस पे करना, मुझे फाइनल कर लो अपना। और वहाँ पे अपना लैंडिंग पेज वगैरह बना के सब सेट कर लो, अपनी थीम वीम, टाइम का ड्यूरेशन वगैरह बता दो। अब 3 हफ्ते रह गए वेबिनार को। अब क्या करोगे, अपने स्पीकर को रेडी कर लो। आप खुद स्पीकर हो तो खुद को रेडी कर लो, किसी स्पीकर को बुला रहे हो तो उसको रेडी कर लो, कंटेंट आउटलाइन वगैरह बना लो, लोगों को भेजना शुरू करो, फेसबुक ऐड, ईमेल सब चालू कर दो, प्रमोशन चालू कर दो, PR कंपनी ले सकते हो उससे चालू कर लो। लेकिन अब वेबिनार में अगर 1 हफ्ता रह गया तो क्या करोगे, अब अपने सिस्टम, अपने लैंडिंग पेज, अपना रजिस्ट्रेशन, अपने फेसबुक ऐड में कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, इंटरनेट कनेक्शन सब ओके करके रेडी रखो। अब वेबिनार से 1 दिन बचा है, 1 दिन पहले सबको रिमाइंडर ईमेल भेज दो, सबको फेसबुक पे चैट भेज दो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, सबको मॉर्निंग इवनिंग दोबारा रिमाइंडर भेज दो, फाइनल रिमाइंडर भेज दो, सबको एकदम सेट कर दो। जिस दिन वेबिनार हो रहा है अपनी प्रेजेंटेशन सेट रखो, फटाफट कंप्यूटर बिजली इंटरनेट सब ओके रखो, डिवाइस, और चालू करके वेबिनार कर दो। वेबिनार करने के बाद में कुछ लोगों ने अभी भी मिस कर दिया, उनको रिकॉर्डिंग भेज दो, उनसे फॉलोअप चालू कर लो। 2 दिन बाद वेबिनार के छोटा सा एक टेस्टिमोनियल वीडियो सोशल मीडिया पे डालो। टीचर्स की ना, मैं टीचर्स आगे बढ़ नहीं रहे हमारे देश में। मैं जो आपकी मदद कर रहा हूं उससे मैं कमाई भी होगी, इतनी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी जितनी। इस डिजिटल एज में अपनी पहचान बनानी है, टीचर को आगे बढ़ने की मुझे नई राह दिखानी है, इसलिए मैंने ये फ्री कोर्सेज दिया है, फ्री इवेंट किया आपके लिए। इवेंट हटा लूंगा, कोर्सेज भी प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे आप आ सकते हो उस पर। अगर देखो आपको अपना क्या करना है इस समय, आप या तो अपनी ऐप बनवा लो किसी से, या व्हाइट लेबल करा लो जैसे इन लोगों ने किया है, क्लास प्लस वगैरह ने, या कम से कम वेबिनार्स करने शुरू करो। लेकिन आज डिसीजन लो, इन लोगों से बातचीत चालू करो, है ना। आप खुद बनाने में लग जाओगे हर चीज, आपको इंजीनियर नहीं बनना, आपको टीचर बनना है। एक्सपर्ट को अपना काम करने दो, आप पढ़ाओ। तो बेसिकली फिर भी ऑब्जेक्शन है आपके मन में, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। लोग कहते हैं कि यार यूट्यूब पे इतना कुछ फ्री बनता है, मैं कोर्स क्यों बनाऊं, मेरे से कोई कोर्स क्यों खरीदेगा। यूट्यूब में जो फ्री मिल रहा है ना, वो फ्री ट्रायल है भैया, वो फ्रीमियम है, वो फ्री में अपना माल दिखा रहा है, वो विंडो शॉपिंग करा रहा है, ताकि विंडो से बाहर से देख लो सब कुछ, अब अंदर आ जाओ, तुमको माल बेचूंगा मैं। हाँ, तो यूट्यूब में वो मार्केटिंग मटीरियल है, आप भी मार्केटिंग मटीरियल बनाइए। लेकिन आपको लगता है बच्चे पता नहीं कैसे आएंगे, अरे दुकान लगाओ, 1 आएगा 5 को लाएगा, 5 आएंगे 25 को लाएंगे, 25 आएंगे 100 को लाएंगे। आज क्या आपकी अर्निंग होती है, आज तो जितने बैच लेते हो और उस मल्टीप्लाइड बाय जितने बच्चे, मेरे 5 बैच है, हर बैच में 10 बच्चे, तो 5 × 10 केवल 50 बच्चे। लेकिन डिजिटल में एक साथ 5,000, 50,000, 5 लाख बच्चे आ जाते हैं आपके। इसीलिए डिजिटल कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। लाइफ में अपने आप में एक एग्जामिनेशन हॉल है, हर दिन नया टेस्ट, नई चुनौती का माहौल है। इस चुनौती को पार करो, फ्रीमियम मॉडल को यूज करो। आप पहले थोड़ा फ्री दे दो लोगों को, लोग फ्री के चक्कर में आएंगे, फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे और करने लगेंगे। तो आप
आपको क्या करना चाहिए इस समय? मेरा एक रूल है जिंदगी में, मैं कैसे आगे बढ़ा। वेंडर आएगा, सिखा 4 चीज़ सिखा के जाएगा, नया वेंडर आएगा 4 चीज़ सिखा के जाएगा। इसके वेंडर से बातचीत करो, मेरे फ्री कोर्स में जाकर के बेनिफिट ले लो। मेरा पेड कोर्स लेना है ले लो, लेकिन आज मैंने प्रॉमिस किया था पेड कोर्स बेचूंगा नहीं, तो मैं आज कुछ बेचने नहीं आया हूँ आपको, कि आज मैं केवल इंस्पायर करने आया हूँ आपको। हाँ देखो, कब उड़ना है ये तो परिंदे के हाथ में है। अब आपको उड़ना है कि नहीं उड़ना है ये आपके हाथ में है, आपको डिसाइड करना है। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्शन जी ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन जी ऑब्जेक्शन। बच्चा तो ऑनलाइन कहीं और पढ़ रहा है, अरे वो ऑनलाइन इसलिए कहीं और पढ़ रहा है क्योंकि आप नहीं पढ़ा रहे, आपने अपॉर्चुनिटी गैप छोड़ रखा है। लेकिन कहता नहीं, मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताता हूँ, पार्टनर से पूछ के बताता हूँ। मेरे भाई मेरी बात सुन, अपना सपना मत बदल, अपना पार्टनर बदल अगर वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो कहते भाई मैं अगर ज्वाइन करा मुझे ग्रोथ नहीं मिला, अरे भाई ग्रो क्यों, कोई श्योरिटी नहीं है किसी भी चीज में। ऐसे बैठे रहोगे, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, नहीं करोगे तो पक्का है नहीं मिलेगा। आपको लगता है मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम क्यों है? आपकी ऐप तो 24 घंटे चलती है, वो 24 घंटे आपकी मार्केटिंग करेगा। वहां पे टेस्ट दे दो फ्री में, कुछ ना कुछ, कोई असाइनमेंट दे दो फ्री में, कोई आर्टिकल दे दो फ्री में, कोई रीडिंग मटेरियल दे दो फ्री में, कुछ तो दे दो, लोग आएंगे देखने के लिए और उसके बाद आपके साथ में कोर्स खरीदेंगे आपके। तो पुराने एजुकेटर जो है ना, उनका ये माइंडसेट में डब्बा है, उनका ढक्कन है बहुत बड़ा। वो कहते हैं भाई जितना ग्रो करना था कर लिया, अब ऐसी गाड़ी चलेगी। नोकिया भी यही बोलता था आईफोन के आने से पहले। देखो, बुद्धि को बटुए में डालो, बटुआ भी बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगी, बड़ा सिंपल है। लेकिन सोचूंगा सोचूंगा सोचूंगा। आज मेरा इंस्पायर करने का दिन है। वेबिनार देखोगे आप भैया मेरा, आप घर जाओगे, बिजी हो जाओगे, अगले टीचर्स डे पे फिर सोचोगे कर लिया होता तो अच्छा रहता यार, मैंने पता नहीं क्यों नहीं किया। करो। हाँ, टाइम लेना इशू नहीं है, टाइम लो, लेकिन एक्शन ना लेना बहुत बड़ा इशू है। तो ये जज्बा होना चाहिए आपका। ना सर पे छत हो, ना बगल में बस्ता, बस सीखने का जुनून हो, जरूर निकलता है रास्ता। वो जुनून पैदा करो, क्योंकि जो सोलोप्रेन्योर है, जो अकेला कर रहा है काम, वो अगर टेक्नोलॉजी ले आता है, ये एंटरप्रेन्योर से ज्यादा पैसा कमाता है। याद रखना, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर की टीम में 150, 200, 500 लोग होते हैं। सोलोप्रेन्योर की टीम में कोई नहीं होता, वो खाली टेक्नोलॉजी उसका टीम मेंबर होता है। वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। क्यों? क्योंकि वो सेल्स इंक्रीज करता है विदाउट इंक्रीजिंग कॉस्ट। वो कॉस्ट नहीं इंक्रीज करता, सेल्स इंक्रीज करता है। तो आप अपने फॉलोअर्स को रेवेन्यू में कन्वर्ट करना एक जर्नी है, और उस जर्नी को बिल्ड करो। वेंडर लोगों से मिलो, इसके बारे में सारे वेंडर से मिलो जितने मैंने नाम लिए। स्पेशली मैंने को बताया क्लास प्लस आपको खूब सिखा देगा, वो आपको फ्री में कंसल्टिंग बहुत देता है, ये अच्छा पार्टनर है। और हमारे देश की जो नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ है वो लाएंगे भारत के एंटरप्रेन्योर को। इस वेबिनार के बाद जागेगा भारत का टीचरप्रेन्योर। हम टीचरप्रेन्योर्स को जगाने के लिए काम कर रहे हैं। जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, मैन बिहाइंड टीचर्स डे इन इंडिया, ही वॉज द मैन बिहाइंड टीचर्स डे इन इंडिया। वो कहते हैं कि मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करने की जगह 5 सितंबर को टीचर्स डे मान लो, और वो टीचर डे की तरह सेलिब्रेट किया गया है। मेरे जितने भी टीचर्स थे, जिन लोगों ने भी मुझे पढ़ाया, नहीं है शब्द कैसे करूं धन्यवाद, बस चाहिए हर पल आप सबका आशीर्वाद। हूं जहां आज मैं, उसमें आपका है बड़ा योगदान। आप सबने जिन्होंने मुझे दिया इतना सारा ज्ञान, ये था आपका योगदान। अब 2 काम आपको मेरे साथ करने हैं। एक, मुझे फीडबैक दीजिए इस वीडियो का। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसमें फीडबैक फॉर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फीडबैक एंड रिव्यू फॉर डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड बड़ा बिजनेस, ऐसा करके यूट्यूब पे वीडियो डालिए, या हमारी ऐप पे डालिए। हमारी ऐप में भी हजारों लाखों लोग आके एंटरप्रेन्योर्स अपना कंटेंट डाल रहे हैं। वहां आकर के मुझे फीडबैक दीजिए कि जो मैंने फ्री इवेंट किया है इसका आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा, वो लिंक जो दिया हमने आपको डिस्क्रिप्शन में, उसमें अपना फॉर्म भरिए ताकि मैं आपको अपने फ्री कोर्सेज दे सकूं। मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था, कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है इसमें, कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूं, ना आगे मांगूंगा। इसके लिए आप आकर के फ्री बेनिफिट ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए। अच्छे दिन कब आएंगे? अभी आएंगे। कम ऑन, अच्छे दिन कब आएंगे? कौन लाएगा अच्छे दिन? आप लाएंगे अच्छे दिन, मैं लाऊंगा अच्छे दिन। मैं अपने आप अपने अच्छे दिन कब आएंगे? अभी आएंगे। कौन लाएगा? बोलिए जोर से, मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए इससे पहले कि डिलीट हो जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आने के लिए आप सबका हृदय की